फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते आका पढ़ी जा रही है। फजाओं में खुशबू घुली जा रही है, कहीं नाते आका पढ़ी जा रही है। और हवा की तरह सरवरे दी के सकते, हवा की तरह सरवरे दी के सकते हलीमा तेरी उतनी जा रही है। हवा की तरह सरवरे दी के सकते हलीमा तेरी उतनी जा रही है। और लहू से लिखा था जो आले नबी ने किताब आज तक वो पढ़ी जा रही है। लहू से लिखा था जो आले नबी ने किताब आज तक वो पढ़ी जा रही है। और जब भाई जुबैर रज़ा हस्सानी पढ़ रहे थे, मैं बैठा हुआ यही सोच रहा था। आया था महफिल में आंखें बेचने, जब गया वापस तो मेला ले गया। पढ़ के इसने नाते पाके मुस्तफा सबके हिस्से की अकेला ले गया। मैं देखता हूँ आपके पास कुछ है या नहीं। अल्लामा कारी इकबाल साहब तो बिला बैठे हैं, अच्छी तकरीर आपको सुननी है, अच्छा इस्तकबाल करना है। इजाजत हो तो एक दो शेर पढ़ दिया जाए, इजाजत है तो जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। शेर पढ़ता हूँ, कोई अबू जहल के जैसा कमीना हो नहीं सकता, कोई अबू जहल के जैसा कमीना हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता, नबी कह दे जिसे झूठा वो सच्चा हो नहीं सकता। अगर मक्खी दुरूदे पाक पढ़ना भूल जाए तो, अगर मक्खी दुरूदे पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। अगर मक्खी दुरूदे पाक पढ़ना भूल जाए तो, अगर मक्खी दुरूदे पाक पढ़ना भूल जाए तो जमाने का कोई भी शहद मीठा हो नहीं सकता। और जमाना इसलिए कहता है ये सारे जमाने से, जमाना इसलिए कहता है ये सारे जमाने से, जो रुतबा है नबी का वो किसी का हो नहीं सकता, जो रुतबा है नबी का वो किसी का हो नहीं सकता। और चाहा गया बहुत मगर ऐसा नहीं हुआ, आका गुलाम आपका रुस्वा नहीं हुआ। और जो आपके फकीर को नीचा दिखा सके ऐसा जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ, जो आपके फकीर को नीचा दिखा सके ऐसा जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। लीजिए अच्छे खतीब को पेश कर रहा हूँ, ऐसे खतीब बैठे मिंबर रसूल पर मैं यही कहूंगा, देने ये रूह को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालो तुम्हारे जलसे में ये देखो अहले सुन्नत के शेर आए हैं, ये देखो अहले सुन्नत के शेर आए हैं। हजरत की तकरीर का डंका यूट्यूब के जरिए पूरी दुनिया में हो रहा है, हिंदुस्तान के कोने कोने में हजरत की तकरीर हो रही है। मैं तो यही कहूंगा पूरी दुनिया में जो छाए हुए हैं मचलेंगे इंशाअल्लाह, पूरी दुनिया में जो छाए हुए हैं वो आज इटाइला माफी में आए हुए हैं। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, आप सिर्फ होठ हिला दें मेरे लिए ही काफी है। पूरी दुनिया में जो छाए हुए हैं वो आज इटाइले में आए हुए हैं। ये रज़्वी है, ये रज़्वी है, ये शेरे रज़ा है। वहाँ भी इनसे घबराए हुए हैं, वहाँ भी इनसे घबराए हुए हैं। और बड़ा नजदी अकड़ता फिर रहा था, उसे ये उल्टा लटकाए हुए हैं। बड़ा नजदी अकड़ता फिर रहा था, उसे ये उल्टा लटकाए हुए हैं। अच्छे खतीब को पेश कर रहा हूँ जिनकी तकरीर में इल्म का मकाम। जज़ाकल्लाह। मेरे स्टेज वालों ने मेरे जुमले की लाज रखी, अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी उम्र में आवाजों में बेपनाह बरकती अता फरमाए। अच्छे खतीब को पेश कर रहा हूँ जिनकी तकरीर में इल्म का वकार, अदब की शादाबी, शौकत ख्याल की रंगीनियत टपकती है। परेशान न हो, सुनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं ये चाहता हूँ कि जिस खतीब को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ आप उस खतीब के लिए अपने दिल को बिछा दे, अपनी पलकों को बिछा दे, ताकि वो इल्म अदब का शहजादा उस पर चल कर आ जाए। कमाल की बात तो ये है हजरत की, आप आए हो अपने लिए, ये खतीब आए हैं आपके लिए, वो बोलते हैं अपने लिए। हजरत बोलते जमाने के नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। तभी तो दुनिया के लोग हजरत को मोहब्बत अहले बैत का नगीना कहते हैं, तभी तो दुनिया वाले हजरत को मसरत के आला हजरत को नाशिर कहते हैं। परेशान न हो, तशरीफ ला रहे हैं तलीकुल लिसान फसीहुल बयान, हम सबके मेहमान खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरतुल उल्लाम हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी की आमद है। सारा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, दोनों हाथों को उठाओ, किस्मतों को जगाओ, वापस से मेरी आवाज में आवाज मिलाकर ऐसा नारा लगाओ, लगना चाहिए नारा सरजमीन इटाइला में नहीं गुंबद हजरत की छांव में लग रहा है। वापस से उठाई के हाथ लगे जो नारा माशाअल्लाह। आप भी मुकम्मल हाथ उठाए, नारे तकबीर माशाअल्लाह, नारे रिसालत
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैजानी औलिया इकराम ख्वाजा का हिंदुस्तान अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर नारे रिसालत। उसकी तकदीर पर रिज़वा को भी हैरत होगी, जिसकी आंखों को मदीने की ज़ियारत होगी। आज इस्लाम के दामन में उमर आए हैं, अब तो काबे में खुलेआम इबादत होगी। दीन अहमद को बचाने के लिए करबल में फातिमा ज़हरा के लालों की शहादत होगी। है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, है यकीन देखना बेदार मुकद्दर होगा, ख्वाब में ही सही दीदारे पैगंबर होगा। और जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, जब मेरे सामने वो माहे मुनव्वर होगा, क़ल्बे मुज़्दर को मेरे चैन मैसर होगा और उम्मत आसी को ले जाएंगे सूए जन्नत, मेरे सरकार के हाथों में वो पावर होगा। आज पूरी दुनिया में आप नजर डालें, पूरी दुनिया में तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबा बंदी के जरिए इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही है जी। कभी काबे पे हमला, कभी नबी के रोजे पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी इस्लाम पे हमला, कभी तुम्हारी दाढ़ियों पे हमला, कभी तुम्हारे मजहब पे हमला, कभी तुम्हारी मस्जिदों पे हमला, कभी तुम्हारे मदरसों पे हमला, कभी तुम्हारी खानकाहों पे हमला। मगर घबराइए मत, कुछ नहीं होने वाला। हमला करने वाले हमला करते करते चले जाएंगे, इस्लाम क़यामत तक बाकी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक बेशक। होना कुछ नहीं है, बस एक चीज की जरूरत है, जिस अकीदत और मोहब्बत से तुम दीन का काम कर रहे हो, बस इसी तरह करते रहो। मस्जिदें सजदों से रोशन रखो, मदरसे कुरान से आबाद रखो, खानकाहें जिक्र से खुश रखो, अपने माँ और बाप के कदमों को चूमते रहो। किसी की हिम्मत नहीं है जो तुम्हारे दीन को झुका सके। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। जो करना है अल्लाह के लिए करो, जो करना है रसूलुल्लाह के लिए करो। आपके करने में कोई घमंड ना हो, कोई तकब्बुर ना हो, कोई अना ना हो, कोई बनावट ना हो। अल्लाह ने अगर इल्म दिया है तो सर झुका के जिए। अल्लाह ने अगर माल दिया है सर झुका के जिए। अल्लाह ने अगर औलाद दी है सर झुका के जियो। अल्लाह ने अच्छा मकान बनवाया है सर झुका के जियो। अल्लाह ने अगर दौलत दी है सर झुका के जियो। अल्लाह ने अगर शोहरत दी है सर झुका के जियो। अल्लाह ने चलने के लिए अगर तुम्हें कारें दी हैं सर झुका के जियो। दौलत, इज्जत, शोहरत, मकाम, इख्तिदार जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये सब रखने के बाद आप इतराए नहीं। मास्टर बनके गुरूर मत करना, डॉक्टर बनके गुरूर मत करना, इंजीनियर बनके गुरूर मत करना, वकील बनके गुरूर मत करना, इल्म और दानिश्वर बनके गुरूर मत करना। अगर हाथ में कलम आ गया तेरे, ताकत खुदा ने दी है, इस पे कभी घमंड मत करना, इसलिए कि तेरे बाप का इसमें कुछ नहीं है, तेरी हैसियत कुछ नहीं है। जरा नजर डाल के देख, 6 महीने के पीछे चला जा। अभी 6 महीने पहले जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला, इस मोहलिक और मौती बीमारी ने इस दुनिया के चेहरे बिगाड़ कर रख दिए। वो गंगा और जमुना दुनिया जानती है जो इलाहाबाद और बनारस के किनारे से होकर गुजरती है, जिसके पानी को लोगों ने आज तक महान समझा, पवित्र समझा। उस गंगा और जमुना का हाल ये है, खुदा की कसम, क्या उस गंगा और जमुना के किनारे लोगों ने हजारों लाशों को बहते देखा है, हजारों जनाजों को उस नदी में चलता देखा है। खाली कुआं में 6 महीने पहले लाशें पड़ी थी, खाली नदी में
6 महीने पहले लाशें पड़ी थी तुम्हारे जिलों के पोस्टमार्टम मर्चरी हाल में, लोगों ने सैकड़ों लाशें पड़ी देखी। पुलिस ने सैकड़ों लाशों में किरोसिन छिड़क के आग जला दी। कितनी लाशों को खड्डों में जाके पुलिस ने अपने हाथों से दफन कर दिया। बेटा बाप के करीब नहीं, बाप बेटे के करीब नहीं, भाई भाई के करीब नहीं, पड़ोसी के करीब नहीं, रिश्तेदार के करीब नहीं, अपने के करीब नहीं। एक अजीब वबा फैली थी, एक अजीब बीमारी थी कि पूरी दुनिया हिलकर रह गई। खुदा की कसम, जो बड़े मूछ वाले थे उन्हें गुस्ल ना मिले, उन्हें कफन ना मिले, उनके जनाजे सजाने वाले ना मिले, उन्हें कब्र की मिट्टी नसीब ना हो सकी, जमीन में दफन होने के लिए 2 गज जमीन ना मिली। अल्लाह ने अपनी कुदरत के करिश्मे दिखा दिए। अमीर होके मुझे भूला था तू, दौलतदार होके मुझे भूला था तू, ओहदेदार होके मुझे भूला था तू, मालदार होके मुझे भूला था तू। अरे नादान, तेरी हैसियत क्या है? मैं तुझे इस मंजिल पर ला कर रखूंगा कि जिस दिन तू मरेगा तो अपने आप को ताकतदार कहता है, तेरा जनाजा उठाने वाले तुझे नसीब नहीं। वाह वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। इतराइए मत, जिंदगी पर गुरूर मत कीजिए, तकब्बुर मत कीजिए। खुदा ने दौलत दी है, मुस्कुरा के जियो। औलाद दी है, मुस्कुरा के जियो। जितना सर झुकाने में मजा है, जोर से, जितना सर झुकाने में मजा है उतना सर उठाने में मजा नहीं है। अरे अपने बड़े भाई के सामने सर उठा के चलने वाले, अपनी बस्ती की सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग के सामने उसकी बेअदबी करने वाले, आज तक तूने अपने गांव के सफेद दाढ़ी वाले की तौहीन की थी, तौहीन। खुदा की कसम, अगर तेरी बस्ती का सफेद दाढ़ी वाला अगर सुबह कहीं चलता मिले तो रास्ते में छुप उसे मुस्कुरा के सलाम करके देख। अगर उस बुजुर्ग ने तेरे सर पे हाथ रखकर तुझे दुआ कर दी, जमाना मिलकर भी तुझे नीचा नहीं कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सय्यद शुआइब मियां साहब क़िबला। वाह वाह। इस्लाम दिखावे का नाम नहीं है, इस्लाम सच्चाई का नाम है। जोर से बोलो। ये जो जलसा सजाया है ना टाइला वालों, तुम्हारा मकसद दिखावा थोड़ी है। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ये है हमारा नबी राजी हो जाए। जिस दिन मुस्तफा तुमसे राजी हो गए, दुनिया तुझसे खफा हो जाए, तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कि जब नबी ने मक्के में ऐलान नबुव्वत किया था तो सारा मक्का एक तरफ, मुस्तफा एक तरफ। लोग बोले मजनू है ये, लोग बोले पागल है ये, लोग बोले दीवाना है ये। लोगों ने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। मुस्तफा कमरे में आए, बारगाहे खुदा में बोले, मौला दुनिया मुझे पागल और दीवाना और मजनू कह रही है। इतना नबी ने रोकर कहा था। मशीयत का नकीब बोला, हबीब रोवे मत, रोने का वक्त नहीं, मुस्कुराने का वक्त है। दुनिया क्या कह रही है इसे मत देखो, इसलिए कि मैंने तुम्हें अपना हबीब कह दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा खिताब माशाअल्लाह। दुनिया से कोई मतलब नहीं है हमें। क्या बात है, मतलब हमें किससे है? हमारा खुदा राजी हो, हमारा रसूल राजी। जिस दिन अल्लाह राजी हो गया, जिस दिन नबी राजी हो गए, खुदा की कसम तुमसे बड़ा इज्जतदार फिर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। एक बात बताओ, दुनिया इज्जत की भीख मांगती है कि नहीं? है ना? आप लोगों में कौन ऐसा है जो ये कहेगा कि मुझे अल्लाह इज्जत न दे? है ना? छोटा बड़ा जवान बूढ़ा कोई हो, हर किसी के दिमाग में एक चीज है, अल्लाह मुझे इज्जतदार बना दे। जलसा सजाने वाले इटाइला के सिंध दिल सुन्नियों, जुमला सुनो। एक जबरदस्त आलिम दीन गुजरे, हजरत शेख सादी
जबरदस्त। और सिर्फ आलिम ही नहीं, वली भी हैं। और यहां भी एक चीज की वजाहत कर दूं, बगैर इल्म के विलायत नामुमकिन है। बगैर इल्म वाले भी मियां बहुत घूम रहे हैं, नीले भी अब मियां, पीले मियां, उटंगे शाह। एक जगह मैं तकरीर करने चला गया, हाशिम साहब, मैं तकरीर करने जब खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई ये जो मज़ार है जिनका उर्स है, इनका नाम क्या है? तो एक कान में आके बोला, हजरत ये झपट्टे शाह हैं। झपट्टे शाह, सोचें आप, ऐसे ऐसे मियां। गैर इल्म को विलायत, गैर आलिम को विलायत नहीं, बगैर इल्म वाले को विलायत नहीं। वली वही होगा जो इल्म वाला होगा। अब शेख सादी क्या है? आलिम, और सिर्फ आलिम ही नहीं, जबरदस्त वली। इनकी 2 किताबें दर्जाए आलमियत में शामिल हैं, उलमाए किराम जानते हैं। एक गुलिस्ता और दूसरी बोस्ता। बोस्ता के अंदर हजरत शेख सादी का कौल सुने, सुभान अल्लाह बोले मैं बताता। हजरत शेख सादी कहते हैं, लोगों, हर इंसान चाहता है मैं बड़ा हो जाऊं, मैं ऊंचा हो जाऊं, मैं बुलंद हो जाऊं, अज़मत वाला हो जाऊं, इक़्तिदार वाला हो जाऊं, मुकर्रम हो जाऊं, दुनिया मुझे मुकर्रम कहे, इज्जतदार कहे, ओहदेदार कहे, ताकतवर कहे। शेख सादी कहते हैं, लोगों, अगर तुम चाहते हो कि बड़े हो जाओ तो बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दो। जिस दिन बड़ों का जिक्र करना शुरू कर दोगे, अल्लाह तुम्हें बड़ा बना देगा। इसका पलट सुनिए, ताइला वाले पलट सुने। शेख सादी कहते हैं, अगर जिक्र करने वाले ना बनो तो जिक्र सुनने वाले बन जाओ। शेख सादी कहते हैं, जिस दिन जिक्र सुनने के आदी बन गए, अल्लाह तुम्हें इतना ऊंचा करेगा कि अगर लोग तुम्हारी इज्जत को हथेली पर रख के भी तुम्हें जलील करने की कोशिश करें तो वो खुद तो जलील हो जाएंगे, मगर अल्लाह वालों के जिक्र करने और सुनने वालों को जलील नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या पैगाम है माशाल्लाह। किस्मत वाले हैं आप और हम कि हम सबको जिक्र करने और सुनने का मौका खुदा ने इस महीने की बरकत से अता फरमाया। मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, तर्जुमा सुन ले। कुरान कहता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक आ गया अल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ एक नूर, और उस नूर से मुराद है तुम्हारा मेरा रसूल। कौन है मुराद? तुम्हारा मेरा रसूल। जोर से बोलो, तुम्हारा मेरा। अच्छा, ये जो सामने रॉड जल रही है, ये नूर है कि नहीं? है कि नहीं? अगर ये ना जलती तो आप मुझे ना देखते और मैं आपको ना देखता। इधर उधर राडे और बल्ब जल रहे हैं, ये नूर हैं, ये रोशनी है, और इसी के साए आप बैठे हैं। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मगर इसी रॉड को आप इस दीवार के पार जाकर देखें तो ये आपको नजर नहीं आएगी। इसकी रोशनी हद में है, ये महदूद है, इसका उजाला महदूद, इसकी रोशनी महदूद है ना। ये इस दीवार के पार नजर नहीं आता। आप मुझे देख रहे हैं इसके उजाले में, मैं आपको देख रहा हूं इसके उजाले में। नूर की फितरत ये होती है कि वो खुद भी रोशन होता है और दूसरों को भी रोशन करता है। तुम्हारा मेरा नबी भी नूर है, और तुम्हारा मेरा नबी ऐसा नूर कि वो खुद तो रोशन है ही, उसने जमाने को रोशन किया है। और कैसा रोशन किया है, खुदा की कसम, जिसको भी जो चमक आज तक मिली है और कयामत तक मिलेगी, वो चमक किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे मेरे रसूल से मिली है, और कयामत तक तुम्हारे मेरे रसूल से मिलेगी। आसमान उसी से चमका, जमीन उसी से चमकी, मशरिक उसी से चमके, मगरिब उसी से चमके, जुनूब उसी से चमके, जमाल जुआल उसी से चमके, नबातात उसी से चमके, जमातात उसी से चमके, जिन्नात उसी से चमके, सारे इंसान उसी से चमके। और करीब आइए तो हजरत आदम उसी से चमके, हजरत शीश उसी से चमके, हजरत याकूब उसी से चमके, हजरत इसहाक उसी से चमके,
हजरत यूसुफ उसी से चमके, हजरत लूत उसी से चमके, हजरत दाऊद उसी से चमके, हजरत सुलेमान उसी से चमके, हजरत याहया उसी से चमके, हजरत जकरिया उसी से चमके, हजरत मूसा उसी से चमके, हजरत ईसा उसी से चमके, हजरत इब्राहिम उसी से चमके, हजरत इस्माइल उसी से चमके। इटाइला वालों करीब से सुनो, 2,24,000 कमो बेश अंबिया उसी से चमके। और करीब आइए और करीब से सुनिए, सिद्दीक अकबर उसी से चमके, फारूक आजम उसी से चमके, उस्मान गनी उसी से चमके, मौला अली उसी से चमके, बिलाल हबशी उसी से चमके, शहीद आदम उसी से चमके, इमाम आजम उसी से चमके, गौसे आजम उसी से चमके। और करीब आइए, मोइनुद्दीन उसी से चमके, अलाउद्दीन उसी से चमके, फरीदुद्दीन उसी से चमके, निजामुद्दीन उसी से चमके, वहाबुद्दीन उसी से चमके, शहाबुद्दीन उसी से चमके, कुतुबुद्दीन उसी से चमके, अख्तियार काकी उसी से चमके, चराग देलवी उसी से चमके। और करीब आइए, मखदूम सिमला उसी से चमके, बरकतुल्लाह उसी से चमके, फजलुल्लाह उसी से चमके, जमालुल्लाह उसी से चमके, वारिस पाक उसी से चमके, बदिउद्दीन उसी से चमके, शाजी मोहम्मद शेर उसी से चमके, शाह विलायत उसी से चमके, फजलुल नफादी उसी से चमके, शाह बुलाकी उसी से चमके, हाफिज साहब उसी से चमके। और करीब आइए, मुजाहिद मिल्लत उसी से चमके, बुरहान मिल्लत उसी से चमके, हाफिज मिल्लत उसी से चमके। और करीब से आ जाए तो आला हजरत उसी से चमके, हुज्जतुल इस्लाम उसी से चमके, मुफ्ती आजम उसी से चमके, मुफस्सिर आजम उसी से चमके, खालिद मिल्लत उसी से चमके, सदरुल उलमा उसी से चमके, अमीन शरीयत उसी से चमके, मेरे पीर हुजूर ताजुश शरीयत उसी से चमके। इसीलिए तो बरेली के आला हजरत बोले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाले वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता लगी करब रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। बड़ी मेहनत से हजरत तकरीर कर रहे हैं। नारे तकबीर, मुकम्मल कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज़ का दरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरकार की आमद, आका की आमद, सोने की आमद, जरा ऊंचा बोलो, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इटालिया के सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारी दुनिया को चमक मुस्तफा के नूर से, सबको चमकाया नबी के नूर ने। इटाइले के मुसलमान चमके उसी नूर से। अरे जोर से बोलो, सबको चमकाता चमकाता ये नूर हिस्से में अब्दुल मुत्तलिब के आया, अब्दुल्ला के आया, कुछ वक्त के बाद हजरत आमिना के आया, विलादत का दिन करीब आया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ हजरत आमिना कहती हैं, जिस रात मेरा बेटा दुनिया में आया, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा पूरा घर फरिश्तों से भर गया। अल्लाह अल्लाह, पूरा घर फरिश्तों से भर गया। आमना कहती है, जो भी आता था वो मेरे बेटे पर दरूद और सलाम पढ़ता आता था। अल्लाह अल्लाह, देखिए आप, खुदा की कसम, मुस्तफा जाने रहमत अभी आए नहीं, सलाम की आवाजें आ रही हैं, दरूद की आवाजें आ रही हैं, इधर उधर से नगमों की आवाजें आ रही हैं। हजरत आमना कहती हैं, रात का 2 हिस्सा गुजर गया तो मेरा पूरा हुजरा हूरों से भर गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, और जोर से सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कहती है पूरा हुजरा हूरों से भर गया। कहती है जो औरतों को बच्चे की विलादत के वक्त तकलीफ होती है, अल्लाह की कसम मुझे जर्रा बराबर ना हुई।
आपकी माँ कहती है मुझे जर्रा बराबर भी तकलीफ का एहसास ना हुआ। हजरत आमना कहती हैं मेरे घर में उजाला पहले ही से होने लगा, मैं नातों की आवाज सुन रही थी, मैं दरूद की आवाज सुन रही थी, मैं सलामों की आवाज सुन रही थी। कह रही है देखते देखते मेरे हाथ में एक गिलास दिया गया जो दूध के मानिंद था। कहा गया आमना पी तो लो। कहती है मैंने हाथ में लिया और लेकर उसको पी गई। बस उस गिलास का यानी जाम के अंदर जो दूध था उसका पीना था, तकलीफ का पूर हो गई। कुछ ही देर के बाद मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए। शम्सुद्दुहा आ रहे हैं, बदरुद्दुजा आ रहे हैं, सदरुल उला आ रहे हैं, नूरुल हुदा आ रहे हैं, काफिल वरा आ रहे हैं। आमना कहती है मुस्तफा पैदा हुए तो पैदा होने का अंदाज अलग। क्या बात है, जिंदाबाद। आज बच्चा इटाइला में पैदा हो या पाक बड़ा में पैदा हो, मुरादाबाद में पैदा हो, अमरोहा में पैदा हो, जोया में पैदा हो, हिंदू के पैदा हो या मुसलमान के पैदा हो, हर पैदा होने वाला बच्चा रोता हुआ आता। और अगर बच्चा ना रोवे पैदा होते हुए तो पूरा घर रोता कि बच्चा जिंदा नहीं है कि नहीं? बच्ची पैदा हो या बच्चा, हर बच्चा रोता है पैदा होते हुए। कल आपके खतीब इमाम शायर अहले सुन्नत जनाब जुबैर रजा हस्सानी साहब के यहाँ भी खुशखबरी, और महीना रबीउल अव्वल का, जिस महीने में बच्चियों को काटा जाता था उस महीने में रब ने एक बार में 2 अता की। क्यों? और वो इसलिए कि जुबैर साहब आप जानते हैं दानिशमंद हैं, अकलमंद हैं। इस चीज को तुम ना जानोगे तो कौन जानेगा कि जब मुस्तफा नहीं आए थे खुदा की कसम तो बच्चियां काटी जाती थी, मगर जब नबी आए तो मक्के मदीने के रास्तों में बेटियां नजर आने लगी। हॉस्पिटल में हैं माँ भी बेटियां भी, मगर उसके बावजूद जलसे में शरीक है। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे की बरकत से माँ को, बेटियों को मुकम्मल शिफा अता फरमाए, और जो भी मजमे में बीमार बैठा है अल्लाह इस जिक्र की बरकत से सबको शिफा अता फरमाए। कोई भी पैदा हो बच्चा, हर बच्चा रोता है। उसकी वजह क्या है? वजह सुने। हर पैदा होने वाला बच्चा हिंदू के घर में हो या मुसलमान के, वो इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। और जब इस्लाम की फितरत पर वो दुनिया में आता है ना तो शैतान को तकलीफ होती है। शैतान उसकी कोख में नाखून मारता है, बच्चा तड़पता है, रोता है। मगर आज क्या ताकत थी शैतान की? वो नबी के करीब आ जाता। खुदा की कसम तकलीफ जब होती है बच्चे को तो बच्चा रोता है, मगर आज शैतान की हिम्मत थी कि वो नबी के करीब आ जाता, अल्लाह के नूर के करीब आ जाता। शैतान दूर तक नहीं, आज दुनिया हंस रही थी, शैतान रो रहा था। आमना कहती हैं जब मुस्तफा पैदा हुए तो पैदा होने का अंदाज ये था, खुदा की कसम आंखों में सुरमा लगे हुए, जोर से बोलो, आंखों में सुरमा लगे हुए। कहती है नाफ कटे हुए, खतना किए हुए, खुशबुओं में बसे हुए, हर आलाइश से पाक किए हुए जमीन पर इस अंदाज में आए हैं मुस्तफा। खुदा की कसम कि आपने अपना सर आके जमीन पर रखा, दो मर्तबा बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और तीसरी मर्तबा कहा रब्बे हबली उम्मती। हजरत आमना कहती है मैंने जब बच्चे को इस तरह से देखा तो मैंने बेसाख्ता अपने बेटे को उठाया, अपने कलेजे से लगाया, कपड़े में लपेटा, सीने से लगाया, और लगाने के बाद मैं सुकून से बैठी। कुछ देर के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैंने आपके सर से चाहा कि बेटे का चेहरा तो देखूं। मैंने चेहरे से अपने बेटे के जैसे कि पर्दा हटाया, नकाब हटाई, तो मैं क्या देखती हूँ कि
आपकी पेशानी से ऐसा उजाला निकला, ऐसा उजाला निकला, ऐसा उजाला निकला कि मैंने उसके नूर में, उसके उजाले में बसरा तक के चुकते हुए ऊंटों की गर्दनों को देख लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। आना देखें, हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, पैदा हुए आप सारा घर उजाले से भर गया। जिंदाबाद, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। कहती हैं सारा घर नूर से भर गया। खुशी का ठिकाना नहीं, अभी दिन नहीं निकला था, अभी रात मुकम्मल नहीं हुई थी। आमना कहती है मुझे चिराग जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, चिराग जलाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मुस्तफा के चेहरे से ऐसा नूर फूट रहा था कि मेरा घर उसी नूरे मुस्तफा से चमक उठा। हजरत आमना कहती है मैं सीने से लगाए बैठी रही। इटाइला वालों हुआ क्या, मक्के वाले उठे और उठकर हरम के करीब पहुंचे, धीरे धीरे जमा हो गए, आपस में मशवरा किया। एक आया, आके बोला भाई आज का दिन बड़ा अजीब है। कहा क्या हुआ? कहा यार बात समझ में नहीं आ रही, मेरे पड़ोस में जो कुआं है ना, जो बरसों से खाली था, आज तो खुद ब खुद पानी से भर गया। हाँ, दूसरा आया, आके बोला यार मैं तो उससे भी बड़ी बात तुझे सुनाने आया हूँ। कहा क्या? कहा मेरे घर में जो दरख्त खड़ा है ना, वो बरसों से यानी कि सूखा था, आज सो के उठाऊं सारा पत्तों से भरा हुआ है। तीसरा आके बोला अरे उससे भी हैरत की मेरी सुन। कहा क्या? कहा मेरे जो घर में बकरियां दुबली थी, आज सुबह से सबकी सब दूध दे रही है। चौथा आके बोला अरे इससे भी बढ़कर मेरी सुनो। कहा क्या? कहा मेरी माँ आंखों से अंधी थी, आज सो के उठी है तो उसकी आंखों में नूर आ गया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना जब कहा तो एक बुढ़िया बोली जवाब मैं दे दूं, जवाब मैं दे दूं। कहा क्या? कहा अब्दुल्ला के घर में उसका पोता आया है। कहा फिर? कहा जब से पैदा हुआ है ना वो, उसके घर में चिराग नहीं जला है, चलो चल के देख लो। खुदा की कसम ये जुमला अब्दुल मुत्तलिब ने सुन लिया। इटाइला वालों सुनो, अब्दुल मुत्तलिब ने सुना अरे ये जिक्र तो मेरे पोते का है, मेरे बच्चे का है। दौड़े दौड़े घर में आए। जैसे ही घर में आए अब्दुल मुत्तलिब आकर कहा बहू। कहा हाँ क्या खुशी है? कहा आपका पोता आया है। खुशी का ठिकाना नहीं। कहा आपका पोता आया है। अरे यार जाहिर है जिसके घर में पोता आया और दादा खुश ना हो, ये अलग बात है। अगर पोती आ जाए तो दादी का मुंह ऐसे जैसे के नेपाल का बटुआ। हाँ, और दादा अगर चूल्हे पर चिलम भर रहा हो और खबर मिल जाए कि पोती पैदा हो गई तो चिमटे से ही चिलम फोड़ दे, पूरी भर भी ना सके और घर से निकल के दादी गायब। एक बात बताऊं, बात बुढ़िया भी बड़ी कमबख्त होती है, सही बता रहा हूं। और बात ऐसी होती है कि उसने अपने घर को जन्नत बना दिया। इससे पूछो कि बात क्या है कि तू इतनी परेशान है? कहती है हमारे नसीब में तो यही लिखी है, बेटियां ही लिखी हैं, बेटे ही नहीं है, पोते ही नहीं है। पता नहीं हमें पोते के मुंह देखने मिलेंगे कि नहीं। इस बुढ़िया का हाथ पकड़ के कोई ये पूछे तू किस नस्ल का बेटा है, तू बता, तू किस नस्ल का मर्द है? क्या तू पैदा हुई तो किसी की पोती नहीं थी? तू पैदा हुई किसी की बेटी नहीं थी? तू पैदा हुई किसी की बच्ची नहीं थी? इटाइला के जिंदा दिल सुन्नियो, आज के दौर और फिर 1500 साल पहले के दौर में फर्क क्या होगा? आज का हाल क्या है? अगर माँ के पेट में बच्ची है ना तो अल्ट्रासाउंड के जरिए लोग ये पता लगाने की बात करते हैं मियाँ अगर लड़का है तो माँ के पेट में हिफाजत की जाएगी और अगर बेटी है तो माँ के पेट में बच्ची को कत्ल कर दिया जाता है। आज बच्ची मक्के में तो उस
वक्त कत्ल की जाती थी जब दुनिया में आ जाती थी। आज के दौर में बेटी उस वक्त कत्ल की जा रही है जब माँ के पेट में होती है। कहाँ डूब गई तेरी हया, कहाँ डूब गई तेरी गैरत, कहाँ डूब गई तेरी शर्म, कहाँ डूब गई तेरी हमीयत। अरे नादान, तुझे गैरत नहीं आती? तू तो उस नबी का गुलाम है यार जिस नबी ने कहा था, ए लोगों अपनी बेटियों को पालो, बेटियों को परवरिश करो, बेटियों को जवान करो, हद्दे बलूगत को पहुंच जाए तो अपनी बेटियों का निकाह अच्छा शौहर देखकर तलाश करके उनका निकाह करके बेटियों का घर बसा दो। जिसने अपनी बेटी का निकाह करके घर बसा दिया वो कयामत के दिन जन्नत में मेरे इतना करीब होगा जैसे हाथ की एक उंगली दूसरी उंगली के करीब हो। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजमत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद। अल्लामा कारी इकबाल साहब कबिला मुरादाबादी। सुभान। बेटियां कल भी रहमत थी और बेटियां आज भी, जोर से बोलो, आज भी। और एक जुमला और सुने टाइला वाले, बेटा पैदा हो ये रिवायत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। बेटा पैदा हो तो, और अगर बेटी पैदा हो, खुदा की कसम जिस घर में पहले हमल से औरत के बेटी पैदा होती है उस घर में रहने वालों को सलाम करने आसमान से फरिश्ते उतरते हैं। ये मकाम है बेटियों का। बेटियों को हकीर मत समझो, बेटियों को जलील मत समझो। मुस्तफा ने कहा जब कहीं से आओ तो सबसे पहले खाने की चीज अपनी बेटियों को दिया करो। मुस्तफा कहते हैं जब कहीं से जाओ, कहीं को जाओ तो अपनी बेटियों का सर चूम के निकला करो, खुदा तुम्हारे रास्ते को आसान कर। नबी कहते हैं जब तुम्हारी बेटियां ससुराल से आया करें तो बिस्तर पर बैठा मत रहा करो, बल्कि अपनी बेटी का चेहरा देखकर उसकी ताजीम को खड़े हो जाया करो। और सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत ने ताजीम का हुक्म ही नहीं दिया बल्कि नबी ने ताजीम करके दिखाया था। हजरत फातिमा अर्ज करती थी, आका आप मुझे देखकर खड़े होते। मुस्तफा कहते थे बेटी अगर मैं अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़ा हो जाऊंगा तो कयामत तक हर बाप अपनी बेटी के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा। बेटियां रहमत नहीं, रहमत, बेटियां रहमत हैं। जी बेशक, जोर से बोलो। फिर वहीं आ जाओ जहां थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बहू बच्चा पैदा हुआ? कहा हाँ, कहाँ है? लाइन ये है पोता। अल्लाह अल्लाह, दादा के हाथ में पोता है और दादा खुश ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं? आज के दादा तो ऐसे अगर पोते पैदा हो जाए और ढोल भी खुद ला के दे रहे हैं औरतों को। ये और क्या बोले दो एक अल्लाह नाम के गीत गा ले, गीत भी अल्लाह नाम के हो गए जाहिल के, ऐसे ऐसे भी उजड़ गए। हरगिज नहीं, बेटियां पैदा हो या बेटे गीत मत गाओ, अल्लाह उसके रसूल की नात और उसके कलाम के तराने गाओ। खुदा ने तुम्हारे घरों में रहमत उतारी है। इधर देखो, अब्दुल मुत्तलिब ने लिया गोद में किसको? जोर से बोलो। सीने लगा लिया। अल्लाह अल्लाह, ज़ौक़ में, शौक़ में, प्यार में, अकीदत में, लगाव में, जोड़ में, मोहब्बत में पोते को लेके भागे। सबने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा अपने पोते को अल्लाह का घर काबा दिखाऊंगा। अरे जोर से बोलो, काबा दिखाऊंगा। काबा दिखाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब तेजी से चले, तेज कदमों से चले। जैसी तेजी से चले गैबी आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब धीरे चलो, आराम से चलो, सुकून से चलो, अदब से चलो। बच्चा है मगर सबकी तरह नहीं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं डर गया,
फिर मैं अदब से चला। कहते हैं मैं चलते चलते खाना-ए काबा के जब करीब गया तो मैंने क्या देखा कि मैं तो हरम की तरफ बढ़ रहा था और हरम की दीवारें और उसके मीनारे मेरी तरफ झुके चले आ रहे थे। मैंने जब ये देखा तो मैं इस मंजर को देख के डरने लगा। मौला ये सब क्या है? मैंने रुक के कहा मौला मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? क्या मेरी नजर को धोखा तो नहीं है? फिर से आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब डरे मत, अब्दुल मुत्तलिब घबराए मत, अब्दुल मुत्तलिब रुके मत, अब्दुल मुत्तलिब चलते रहो, इसलिए चलते रहो कि जो तुम देख रहे हो ये गलत नहीं है बल्कि सही है, इसलिए कि जो तुम्हारी गोद में बच्चा है ये आम बच्चा नहीं बल्कि वो बच्चा है कि सुबह कयामत तक दुनिया काबे के आगे झुकती रहेगी और मेरा काबा तेरे पोते मोहम्मद के आगे झुकता रहे। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल रज़वी साहिब क़िबला, इताला के सुन्नी मुसलमान। शायर ने कहा था जिनके सस्ते को मेहराबे काबा झुकी उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं लेकर गोद में काबे में आया, हरम पे कदम रखा, मैंने तवाफ कराया अपने पोते को तो हालत ये रही कि मैं काबे के जिस किनारे जाता काबा उधर ही झुक जाता था। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मुस्तफ़ा की, क्या इज्जत है मुस्तफ़ा की, क्या मकाम है मुस्तफ़ा का, क्या मर्तबा है मुस्तफ़ा का, क्या तकद्दुस है मुस्तफ़ा का। कहते मैं घुमाता घुमाता और काबा दिखाता दिखाता जब काबे के गेट पर आया, दरवाजे पर, तो उसमें ताला लगा रहता था और साल में एक मर्तबा जब कुफार की ईद आती थी तो वो ताला खुलता था। मगर जैसे ही मैं अपने पोते मोहम्मद को लेके काबे के गेट पर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि देखते कि देखते काबे का दरवाजा खुद ब खुद गिर जाने के खुल गया, ताला खुद ब खुद टूट कर जमीन पर गिर गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जितने बुत रखे थे वो सब के सब औंधे मुंह गिर पड़े, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान, गिरने लगे। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे डर लगा, मुझे दहशत हुई, ये लोग मुझ पर इल्जाम लगाएंगे तुमने हमारे माबूदों को गिराया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं डर की वजह से मेन रास्ते को ना चल के जंगलों में चला कि मैं उधर घूम कर अपने घर पहुंचूंगा। कहते सूखे दरिया जहां जहां मिले पानी से जो जो पहाड़ मिले पहाड़ों से दुरूद और सलाम की आवाजें आने लगी। कहते मैं और डर गया, मैंने एक दरख्त देखा जो सूखा था, मैं उस दरख्त के नीचे अपने पोते को लेकर खड़ा हो गया। मैंने कई मर्तबा गुजरते देखा था वो दरख्त सूखा था, मगर जैसे कि मैं खड़ा हुआ देखते देखते वो दरख्त पत्तों से भर गया। जैसे कि पत्तों से भरा मुझे हैरत हुई, मैं वैसे कि वहां से जैसे ही निकला कानों में आवाज आती है, ए अब्दुल मुत्तलिब डरो मत, इसलिए कि ये दुनिया बेकरार थी, ये दुनिया बेचैन थी, ये दुनिया परेशान थी। आज खुदा ने कायनात का मुश्किल कुशा भेजा है, बेकसों का कस भेजा है, बेबसों का बस भेजा है, टूटे दिलों का सहारा भेजा है, कायनात को अपना बनाने वाला भेजा है। आज दुनिया के अंदर वो आया कि दुनिया में अब कोई मुश्किल में नहीं रहेगा। अल्लाह की बरकत से मुश्किलों को दूर फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मुस्तफा पैदा हुए। अच्छा एक बात यहाँ एक बात पूछ लूं मैं आपसे, नबी नूर है, क्या है नबी? जरा जोर से सब बोलो दोनों तरफ के। ए भैया देखो आप लोग, मुझे कितना अच्छा लगेगा कि मेरे सामने भी थोड़े से आ जाएं। टाइला माफी वाले थोड़े अगर मेरे भी सामने आ जाएं आप लोग। सब लोग आराम से बैठे, सुकून से बैठे, जरा पूरी ताकत से बोल के दिखाना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लो, सब मचल के कहना जरा या रसूल अल्लाह। सुनिए नबी नूर है, मगर एक बात कहना चाहूंगा मैं यहां, ये बताओ कि नबी नूर क्यों हैं? नबी नूर किस लिए हैं? आज एक चीज का झगड़ा बहुत है दुनिया में, कुछ लोग ऐसे वो कहते हैं नबी नूर नहीं है,
नबी हमारी तरह बशर है। हमने कभी तुम्हारी तरह बशर क्यों है नबी, जरा बताओ। वो कहते हैं मियाँ इसलिए बशर देखते नहीं हो, वो हमारी ही तो तरह है। इटाइला वालों मुझे बताओ कि नबी हमारी तरह है, जोर से बोलो। वो कहते हैं मियाँ नबी हमारी तरह बशर है। हमने कहा भाई कैसे? बस इतना मकाम है उनका कि वो बड़े भाई और हम छोटे भाई। इटाइला वालों कसम खा के बताओ, नबी का भाई बनने में मजा है या नबी का गुलाम? गुलाम। जोर से बोलो, गुलाम। नबी के चचा हैं अमीर हमजा, जिस दिन ईमान लाए थे मेरे रसूल पर। कौन? हजरत अमीर हमजा। खुदा की कसम कलमा पढ़कर उठे और उठकर कहा आज तक था तू भतीजा, आज तक, मगर आज के बाद तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूँ। तू मेरा दाता है, मैं तेरा भिखारी हूँ। तू मेरा इमाम है, मैं तेरा मुक्तदी हूँ। तू मेरा रसूल है, मैं तेरा उम्मती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत रहबा। वो कहता है मौलाना साहब नबी हमारी तरह है। अरे बोलो ऐसे भी लोग पैदा है कि नहीं? हमने कहा भाई तेरी तरह नबी क्यों है जरा बता। कहा यारो देखो जैसे हमारे कान वैसे ही उनके भी। जी। हमने कहा अच्छा, अपने कानों से मुकाबला नबी के कानों का? तेरे कान हमने देखे, तेरे कानों का हाल ये कि तुझे अपने गांव की मस्जिद की आजान की आवाज नहीं आती, और मेरा नबी गुंबद खजरा में लेटकर इटाइले का जलसा सुन लेता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना जैसे हमारी आंखें वैसे ही उनकी भी। हमने कहा हमने देखी है तेरी आंखें, तेरी आंखों का आलम ये, तुझे अपने घर का सहन नजर नहीं आता। और मेरा नबी हुजरा आयशा में बैठकर लोहे महफूज की तख्ती को देख लेता। सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना साहब जैसे हमारा मुंह वैसे ही उनका भी। हमने कहा हमने देखा है तेरा मुंह, अजीब तेरा मुंह, अजीब तेरा मुंह का हाल। अगर गुटखा खा ले और घर में आ जा तो माँ कहती है कि बेटा तो है तू प्यार बहुत करती हूँ, मगर खबरदार जो गुटखा खा के घर में थूक दिया। बहन कहती है खबरदार जो गुटखा खा के थूक दिया। बेटी कहती है अब्बू प्यार बहुत करती हूँ, मगर खबरदार जो गुटखा खा के घर में थूक दिया। बहन ने कहा खबरदार भाई जो गुटखा खा के घर में थूक दिया। बीवी कहती है तुम्हारी थूतरी अच्छी नहीं लगती, जब तुम गुटखा खा के आते हो उसने चेहरे की थूतड़ी बना दी, आसानी से तेरा नक्शा खराब कर दिया। ये तेरा मुंह, तेरा थूक तेरी बेटी बर्दाश्त ना करे, बहन बर्दाश्त ना करे, बीबी बर्दाश्त ना करे, बच्ची बर्दाश्त ना करे, खानदान की औरत बर्दाश्त ना करे। और इस मुंह का मुकाबला उस नबी से करने चला है जिसके मुंह से निकले हुए थूक का यह आलम कि अगर सिद्दीक अकबर के सांप के डसे अंगूठे पर लगा दे तो 12 बरस के लिए जहर दूर हो जाए। और यही मुस्तफा जाने रहमत के मुंह से निकला हुआ लुआब हजरत अली की दुखती आंख पर लगे तो मौला अली की दुखती आंख को शिफा मिल जाए। यही लुआब हजरत कतादा की टूटी हड्डी पर लगा दे तो हजरत कतादा की टूटी हड्डी को जोड़ दे। यही लुआब हजरत जाबिर के घर में अगर आटे पर लगा दे तो मेहमानों का खाना पूरा हो जाए। और यही लुआब अगर खारी कुएं में डाल दे तो कयामत तक के लिए कुएं का पानी मीठा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलक आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैदरलमा कारी मोहम्मद इकबाल नज़वी साहिब किबला इटाइले के सुन्नी मुसलमान। कहने लगा मौलाना साहब रुकिए। हमने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना साहब जरा बात तो सुनो। हमने कहा क्या हुआ जरा बताओ। कहा देखो जैसे हमारा हाथ वैसे ही उनका भी। हमने कहा हमने देखा तेरा हाथ, तेरे हाथ का ये आलम कभी कभी पाक बड़े के बाजार में दूसरे की जेब में भी चला जाता है। और ये है मेरे नबी का हाथ। खुदा की कसम अगर इसी हाथ की एक उंगली उठाई तो चांद को 2 टुकड़ा कर दिया। जोर से, जोर से।
इसी हाथ से उठी हुई उंगली को हिलाया, सूरज को वापस बुला लिया। अगर दिल में इरादा करके उंगली को हरकत दे दिया तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को कलमा पढ़ा दिया। खुदा की कसम यही है हाथ अगर काले गुलाम बिलाल के सर पर रख दिया तो एक सेकंड में कौम का इमाम बना दिया। इसीलिए तो बरेली का इमाम बोला, हाथ जिस्म तो उठा गली कर दिया, मुझे बहरे सखावत पर लाखों कहने लगा मौलाना साहब। हमने कहा बोलिए। जैसे हमारे पैर वैसे ही उनके भी। इटाइला वाले सुने, जैसे हमारे पैर वैसे ही उनके भी। हमने कहा हमने देखे तेरे पैर, कभी कभी पिक्चर हॉल में भी जाते हैं, अल्लाह डीजे देखने भी जाते हैं, और यह है नबी का कदम पाक। मक्के से उठा यसरिब में पहुंचा, जो बीमारियों का गढ़ था कदम पाक पड़ते ही अल्लाह ने मिट्टी को शिफायाब कर दिया। किसी आशिक ने उठाया कलम, लिखकर चला गया, जिसके आने से यसरिब मदीना बना। ऐसे कदमों की बरकत पर लाखों सलाम। यह है मुस्तफा का कदम। कहने लगा मौलाना है तो बशर ही। हमने कहा हम कब इनकार करते हैं, हम भी तो कहते हैं कि बशर है। नबी नूर भी है और नबी बशर भी है। इटाइला वालों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। नबी जोर से बोलो, नूर भी है और नबी बशर भी है। कहने लगा मौलाना साहब एक बात सुनिए। हमने कहा बोलिए, बताइए क्या बात। कहा मौलाना साहब अगर वो नूर हैं तो ये बताओ कि उन्होंने शादी क्यों की। सवाल देखें आप, शादी क्यों की। हमने कहा अच्छा। बोले तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क, हम भी शादी करते हैं, उन्होंने भी की। तो मैंने कहा सुन तेरी उम्र कितनी है। बोला हूँ 20-22 साल का हूँ। हमने कहा हमारे इलाके में एक 40 साल की बुढ़िया है, चल तेरी शादी करा दूं। गुस्से में 2 बार हो गया। कहा मौलाना मैं यंग मिला हूं कि तुम्हें शादी कराने, 40 साल की बुढ़िया को करूंगा मैं। मैंने कहा बुराई क्या है। कल ले आ, उसका शोहर मर गया, अकेली है वो, झीलिए उसके साथ। घूर के बोला आप अजीब बात कर रहे हैं, मैंने अभी दुनिया में देखा ही क्या। तो मैंने कहा उस बुढ़िया को ही देख लिए। कहा नहीं मौलाना मेरे बस की नहीं है। मैंने कहा अच्छा, यही फर्क है तेरी और नबी की शादी में। है कोई ऐसा जो नबी से ज्यादा हसीन हो, नबी से ज्यादा खूबसूरत हो, ऐसा हसीन सुबह शाम चांद जिससे हुस्न की भीख मांगता हो, सुबह शाम सूरज जिससे हुस्न की भीख मांगता हो, ऐसा हसीन आज तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। और माँ पैदा करेगी कैसे, खुदा ने आज तक किसी को बनाया नहीं। वो मुस्तफा 25 साल की उम्र 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया था। सिर्फ इसीलिए फरमाया था कि शोहर के मरने के बाद ये बेवाएं जलाई जाती थी। मुस्तफा ने सीने लगा के पूरी दुनिया को बता दिया आज के बाद कोई बेवा जलाई नहीं जाएगी, मुझ मोहम्मद की तरह सीने से लगाई जाएगी। कहने लगा मौलाना साहब जरा बात सुनिए। हमने कहा बोलिए भाई क्या बात है। बोले वो भूख लग रही है, मुझे जाना चाहता हूं। मैंने कहा मैंने यार कितनी बातें तेरी बताई, कोई हल। हाँ कुछ कुछ समझ में तो आ रही है, कुछ कुछ। हमने कहा कुछ खा ले, दुकान है। 20 का नोट निकाल के मिठाई की दुकान पे गया। मिठाई वाले से बोला लाओ भाई 10 रुपए की मिठाई दो। मिठाई वाले ने दे दी। 10 की मिठाई ली कागज पे, खड़ा खड़ा खा गया। गुस्ताख था, सुन्नत को क्या जाने। जैसे ही इसने खाया कागज जमीन पर डाला, 10 का नोट लिया और 10 का नोट लेकर इसने अपनी जेब में रखा। मैंने कहा एक बात सुन, ये जो जमीन पर डाला है तूने ये क्या है। बोला कागज। मैंने कहा जो जेब में रखा है ये क्या है। बोला मौलाना ये भी कागज। तो मैंने कहा यार मसला तो बड़ी आसानी से हल हो गया।
कहा कैसे? मैंने कहा यार कागज कागज सब बराबर, एक काम कर, जो जमीन पे कागज डाला है तूने ये जेब में रख ले, और जो जेब में कागज है वो जमीन पे डाल दे। तो घूर के बोला मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं आप, कागज कागज में फर्क है। मैंने कहा यार मसला हल हो गया। बोला क्यों? मैंने कहा नबी हैं तो बशर, मगर बशर बशर में फर्क है। और जोर से कहा वो कैसे? मैंने कहा पहले तू बता दिए कैसे। कहा मौलाना ये जो जमीन पे कागज है ना ये सादा है, ये रद्दी है, ये अलग है, और जो जेब में रखा है ना मैंने कागज उस पर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट ने मोहर लगा दी। मैंने कहा तो फिर क्या हुआ? कहा मौलाना था तो कागज, मगर मोहर लगाने की वजह से अब वो कागज नहीं रहा, अब वो पैसा बन गया, अब वो नोट बन गया। मैंने कहा अच्छा, मोहर लगाने की वजह से, और वो भी हिंदुस्तान की, ऐसा हो गया कि ये नोट, ये पैसा, ये सीने से लगाने के लायक और वो कागज पैरों के लायक। कहा हाँ मौलाना मोहर की बहुत कीमत होती है। तो मैंने कहा यही रुक जाओ। बोला कैसे? मैंने कहा एक बात बता, हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की मोहर ज्यादा अहमियत रखती है या अल्लाह की? अल्लाह। कहा मौलाना वहां तो मुकाबला ही नहीं है, अल्लाह की मोहर का क्या जवाब? मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा एक बात कसम खा के बता, तेरा परदादा आया उसके कोई मोहर थी? बोला नहीं। मैंने कहा तेरा दादा आया उसके कोई मोहर थी? बोला नहीं। मैंने कहा तेरा बाप आया उसके कोई मोहर थी? बोला नहीं। मैंने कहा तू ही दिखा दे। बोला मेरे भी नहीं। मैंने कहा तेरे बेटे के? बोले उसके भी नहीं। मैंने कहा किसी की देखी? बोले आज तक नहीं। मैंने कहा बेटा यही फर्क है। सुभान अल्लाह। बोला वो कैसे? मैंने कहा जब तू आया कोई मोहर नहीं, तेरा दादा आया कोई मोहर नहीं, तेरा परदादा आया कोई मोहर नहीं, तू आया कोई मोहर नहीं, तेरा बेटा आया कोई मोहर नहीं, मगर जब खुदा ने अपने हबीब को अब्दुल मुत्तलिब का पोता बना के, अब्दुल्ला का बेटा बना के, आमिना का लख्ते जिगर बना के मक्के की धरती पे उतारा, तो अपने हबीब की पुष्ट पर मोहरे नबुव्वत लगा भेजा। और मोहरे नबुव्वत खुदा ने सिर्फ इसीलिए लगाई थी, मेरा रब जानता है कुछ लोग जमीन पर ऐसे भी होंगे जो मेरे हबीब को अपना भाई कहेंगे, अपने जैसा बशर कहेंगे, इसीलिए खुदा ने मोहरे नबुव्वत लगा के भेजा। और सिर्फ इसलिए लगा के भेजा ताकि दुनिया वाले पहचान ले जिसके मोहर नहीं होती वो बशर होता है, और जिसके मोहर होती है वो खैरुल बशर होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। नबी नूर है, नबी जोर से बोलो नबी, मगर बशर भी हैं। बशर नूर ऐसे नहीं, नूरुन अला नूर है वो। वाह 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 वाह। बशर ऐसे नहीं, खैरुल बशर है वो। अच्छा एक बात बहुत आसानी से सुनो, नबी नूर क्यों है और नबी बशर क्यों है? ये बात समझने की है बहुत खूब, और वो इसलिए ताकि तुम किसी को जवाब दे सको। ये बताओ अल्लाह नूर है या नहीं? अल्लाह क्या है? बोलो जोर से, क्या है अल्लाह? अच्छा इटाइला वालों मुझे बताओ तुम्हें खाने कौन देता? कौन देता खाने? पीछे वाले मशवरा कर लें, शाहिद साहब जुबैर साहब को बता दियो, ये मुझे कल को फोन पे बता देंगे। खाने कौन देता? हाथ उठा के बोलो सब। पीने कौन देता? जिंदगी किसने दी? मौत कौन देगा? ईमानदारी से बोलो, क्या तुमने कभी अल्लाह को देते देखा? नहीं जी नहीं। अगर इस मजमे में कोई हो तो खड़ा हो जा, ताकि सुबह को पाक बड़े में मैं भी अखबार वालों को बता दूं एक झूठा इटाइले में भी है। अरे देता देखा है आज तक, मगर देता कौन है? अल्लाह। यार अकीदा कितना अच्छा। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे खुसे हमने खुदा चाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने अल्लाह देता है मगर देखा नहीं, किसी ने नहीं। जोर से बोलो देखा। सवाल ये है कि खाने मिलता है, पीने मिलता है, औलाद मिलती है, जिंदगी मिलती है, सुकून मिलता है, सुभान अल्लाह। देता कौन है?
आता कैसे है, ये देखने की बात है। सुनिए, तो अल्लाह है नूर। क्या है अल्लाह? नूर। हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं। एक मर्तबा उन्होंने कहा, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। रब ने कहा, मूसा नहीं देख सकते। कहा, मौला मैं देखूंगा। कहा, नहीं देख सकते। कहा, अल्लाह दिखा दे। कहा, अच्छा। तो कहा, मेरे कलीम एक काम कर। कहा, क्या करूं? कहा, तू तूर पे जा। तूर पे? कोई तूर, जी। पहाड़ पर मैं अपने जलवे की एक झलक डाल रहा हूं। सुभान अल्लाह। एक झलक, जाके उस झलक को देख ले। वाह। अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं हजरत मूसा। अल्लाह ने अपने जलवे की झलक डाली थी। वाह वाह वाह। जर्रे की एक जर्रा खुदा की कसम डाला। जैसे ही डाला, कोहे तूर जल के खाक हो गया। हजरत मूसा ताब ना ला सके, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। बेशक। सुभान अल्लाह। नहीं देख सके अल्लाह का जलवा। इटाइला वालों, जब पैगंबर ताब ना लाए तो क्या तुम बर्दाश्त कर लेते? जोर से बोलो। मैं कर लेता? है किसी की हिम्मत? नहीं होती ना। नूर क्यों है मुस्तफा, ये भी समझो। वाह वाह वाह। और बशर क्यों है मुस्तफा, ये भी समझो। अगर खुदा अपने हबीब को नूर ना बनाता तो किसकी हिम्मत थी कि वो खुदा से ले लेता? कोई नहीं ले सकता था खुदा से, इसलिए कि अल्लाह नूर है। और उस नूर के करीब जब मूसा ना जा सके तो तेरी और मेरी हैसियत क्या है, खुदा की कसम। इसलिए अल्लाह ने अपने नूर से थोड़ा सा हिस्सा जुदा करके तुम्हारे मेरे रसूल को पैदा किया। और सिर्फ इसलिए पैदा किया, ए हबीब मुझे दुनिया चलानी है, निजाम चलाना है, कायनात बनाई है, कायनात को चलाना है। ए हबीब इन्हें खाने भी दूंगा, इन्हें पीने भी दूंगा, पहनने भी दूंगा, औलाद भी दूंगा, जिंदगी भी दूंगा, सलामती भी दूंगा, इज्जत भी दूंगा, ताज भी दूंगा, तख्त भी दूंगा, हुकूमत भी दूंगा, सल्तनत भी दूंगा, शोहरत भी दूंगा। मगर ऐ महबूब, अगर मैं इन्हें दूंगा और ये मुझसे लेंगे तो ये इसे बर्दाश्त ना करेंगे। इसलिए आ, पहले मैं तुझे सजा दूं, पहले मैं तुझे बना दूं, पहले मैं तुझे संवार दूं। इसलिए अल्लाह ने अपने नूर से अपना हबीब बनाया। सिर्फ इसलिए बनाया अपना हबीब ताकि नूर बनके खुदा से मुस्तफा लेते रहे। और बशर इसलिए बनाया ताकि हुजूर बनके उम्मत को देते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल नज़मी साहिब क़िबला। मकसद सिर्फ ये ताकि नूर बनके लेते रहे मुस्तफा और बशर बनके बशरों को देते रहे मुस्तफा। आला हजरत बोले, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। एक बात, अच्छा तकरीर को बहुत करीब से सुने आप। जी। नूर क्यों है मुस्तफा और बशर क्यों है मुस्तफा? तो एक वजह तो ये जो मैंने तुम्हें बता दी। अब दूसरी सुनो। जी। काबे में कितने बुत रखे थे? 360 जी। 300। अच्छा जोर से बोलो। 300 साल में हर नए माबूद की पूजा करते थे लोग रोज। इतने बूत इसमें थे। मुस्तफा जब पैदा हुए, खुदा का नूर जब आया दुनिया में, अब्दुल मुत्तलिब ने जब उस नूर से पर्दा हटाया तो काबे का ताला खुद ब खुद टूट के गिरा, दरवाजा खुला, सारे बुत गिर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक नूर होने की वजह यह थी ताकि बातिल माबूद गिर जाए। और दूसरी वजह, अब दूसरी वजह सुनने के लिए तुम्हारे 5 मिनट चाहिए। हाथ उठा के, हाथ उठा के।
क्यों है बशर मुस्तफा? नूर तो इसलिए ताकि बातिल माबूद गिर जाएं, और बशर किस लिए? अब वो सुनो, 40 साल के बाद नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। जी कितने साल का? 40 साल। जोर से बोलो। जैसे ही ऐलान नबुव्वत हुआ पूरे मक्के में आग लग गई साहब। हाँ, गैर तो थे ही, अपने भी दुश्मन बन गए। जी जी और इटाइले वालों, ये बात तो बिल्कुल साफ जाहिर है, जी जी अगर तुम्हारा बेटा तरक्की कर ले जी 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 तो पड़ोसी को नींद ना आती। अल्लाह। हाँ, अगर तुम्हारी की मंगनी ठीक ठाक चढ़ जा तो इसके बिला वजह बोतलें लगती फिर रही। ब्लड प्रेशर इसका हाई, लूज मोशन। तुझे क्या हो गया? बोले ना बात कुछ ना, मैं तो ठीक। और है वही यार, रिश्ता इसे इतना अच्छा क्यों? अगर किसी पड़ोसी ने मकान अच्छा बना लिया तो पड़ोसी को नींद ही नहीं आ रही, रात भर 4 पाए डाल के उसकी ईंटें गिन रहे। सरिया कितने इंच का लग रहा, ईंटें कौन से भट्टे से आ रही हैं, मिस्त्री कहाँ के? ऐसा कर रात को कोई चीज लेके इसकी बुनियाद उखाड़ दे। अजीब आदमी है। तो किसी ने कार खरीद ली तो ये दूसरों से जाके कह रहा, बोले वो देख रहे हो मार दिया कहीं हाथ इसने। बोले कैसे? बोले अरे मुझे पता है कहां से आ रहा है, इस पे कहां से आ रहा है भाई हमें नहीं मालूम। अरे दलाली कर रहा है, बाग बड़े में दल्ला है, दल्ला दलाली कर रहा है। अजीब आदमी हो यार, कितना घटिया किस्म का आदमी है तू। तेरी सोच घटिया, तेरा दिमाग घटिया, तेरी जिंदगी घटिया, तेरा खानदान होगा घटिया इन बातों से। कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि उसकी ईंटें ना गिन के, उसकी जिंदगी में बुराई ना निकाल के, रात को उसी की बुनियाद के नीचे, उसी की दीवार के नीचे वुजू करके मुसल्ला बिछा के अपना सर सजदे में रखता और अपने रब की बारगाह में रो के कहता, मौला मुझे इसकी दीवारें बहुत अच्छी लग रही हैं। मौला तेरे खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, जिस खजाने से तूने मेरे पड़ोसी को दिया है उसी खजाने से कुछ गरीब को अता कर दे। अल्लाह की कसम, इधर तेरा हाथ टूटा और उधर खुदा खजाना-ए रहमत से तेरी बिगड़ी को बनाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। मगर नहीं, सोच गंदी है तुम्हारी, गंदी। किसी के लिए अगर गलत सोचोगे तो तुम्हारे लिए पहले गलत होगा जी, और किसी के लिए अगर अच्छा सोचोगे तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं हो सकता। बेशक। और ये बात मेरी नहीं है, जी, बुजुर्गों की बातें हैं, बुजुर्गों की। इधर सुने आप, नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, मक्के में आग लग गई। जो खानदान था ना, खानदान, जी जी, खानदान वाले बोले यार ये 4 दिन का और हम 40-40 साल के, जी जी, हमारी कोई इज्जत ना, इसका बड़ा नाम हो रहा भाई अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का। कहा क्या करें? बोले भाई काम खत्म करो इसका। अरे मियां दुश्मन लग गए। जी जी जी, सगा चचा था अबू जहल, ऐसा दुश्मन बना कि आज जहां मक्के का हरम है ना इटाइला वालों, इस जगह का नाम था दारुन नदवा। 40,000 दुश्मन बुलाए इसने, 40,000 मीटिंग की। और उस मीटिंग में अबू जहल खड़े होकर बोला कि हमारे खुदा खत्म हो जाएंगे, माबूद मिट जाएंगे, तुम्हारा नाम मिटेगा, निशान मिटेगा, मजहब मिटेगा। एक काम करो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को मिटा दो, माअज़ल्लाह। इतना जब कहा तो लोग बोले हाँ बात तो सही है। और एक बात तुमने देखी होगी, गंदगी के साथी बहुत हो जाते हैं, गंदगी के साथ। हाँ, बुराई के साथी बहुत होते हैं, अच्छाई के बहुत कम होंगे। आप कोई नेक काम करना शुरू कर दो और सुबह को कह दो भाई कल को ऐसा नेक काम करेंगे, तो जिन्हें कितने कहेंगे अरे छोड़ यार अभी तो हुआ ये जलसा, बात खत्म।
ऐसे नहीं मिलेंगे कि हाँ आज हुआ, हम अल्लाह रसूल का जिक्र फिर कराएंगे। साथी बन गए मियां अबू जहल के। कहा बिल्कुल ठीक है। 40,000 का मजमा बैठा था। अबू जहल बोला ऐसा करो, मशवरा दो, इस्लाम मिटेगा कैसे और अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद खत्म होगा कैसे। एक खड़ा हो गया साहब, एक आदमी खड़े हो गया, बोला भाई मेरा मशवरा मान लोगे? बोले बिल्कुल। बोले मेरा मशवरा ये है कि अगर कोई भी एक खानदान का कोई लड़का अगर उन पे हमला करना जाएगा तो उसके खानदान वाले और उसके दोस्त जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले क्यों? बोले उतनी मोहब्बत करते हैं उससे कि जब वो अपना मुंह धोता है और उसके चेहरे से लग के जब पानी जमीन पे गिरता है तो उसके साथ वाले पानी को गिरने नहीं देते, बल्कि रास्ते में पकड़ के अपने चेहरों पर लगा लेते। कहा फिर क्या करें? कहा ऐसा मत करो, मशवरा दो। एक खड़ा हो गया, बोला भाई मेरा मशवरा मान लो। कहा क्या? बोले यार हमने इंसान तो बहुत देखे हैं दुनिया में, मगर अब्दुल मुत्तलिब के पोते जैसा नहीं देखा। कहा क्यों? बोले यार उसका अखलाक बहुत अच्छा है। क्या बहुत अच्छा है? और एक बात सुन लो, अखलाक आदमी का अच्छा ही होना चाहिए। आप अगर बहुत बड़े हाफिज जी हैं तो बद अखलाक ना बने, कारी साहब हैं बद अखलाक ना बने, आलिम साहब हैं बद अखलाक ना बने, डॉक्टर साहब हैं बद अखलाक ना बने, मास्टर साहब हैं बद अखलाक ना बने, इंजीनियर हैं बद अखलाक ना बने, बहुत बड़े अमीर हैं बद अखलाक ना बने। जितना अखलाक अच्छा होगा इतना ही आदमी बुलंद होगा। कहा भाई उनका अखलाक बहुत अच्छा। अब चेहरे मेरी तरफ करके बात सुने। कहा फिर क्या करें? कहा भाई एक काम करो, उनकी दावत कर दो। वो हर अमीर और गरीब के घर दावत में आते हैं। कहा फिर? कहा खाने के नीचे जहर रख दो। अल्लाह अल्लाह, कितनी गंदी साजिश है तुम्हारे नबी को मिटाने के लिए। कहा खाने के नीचे जहर रख दो। बोले फिर? बोले लुकमा उठाएंगे, लुकमा उनके मुंह में जाएगा। इतना जब कहा तो अबू जहल खड़ा हुआ और खड़े होके कहा पागल, मशवरा देना आता तुझसे? बैठ नीचे। कहा क्यों? कहा वो दिन भूला नहीं हूं, आज भी याद है कि एक आदमी अपनी आस्तीन में खंजर छुपा के गया था और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद ने छुपा हुआ खंजर देख लिया था। अबे नादान, जो आस्तीन का छुपा खंजर देख ले तो क्या वो खाने का जहर नहीं देख सकता? कहा बिल्कुल देख सकता। कहा तो कोई और उठे? तो एक और उठा। कहा एक काम करो, उन्हें गिरफ्तार करके लाओ और किसी तंगो तारीख मकान में बंद कर दो, न खाने दो न पीने दो, वो तड़प तड़प के मर जाएंगे। अबू जहल बोला ए तू भी बैठ। बोले क्यों? बोले मशवरा देना आता तुझसे? कहा नादान, मुझे वो दिन आज भी याद है। जमीन मक्के की थी और कदम अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का था। उसने जमीन पर मक्के की खड़े होकर जब उंगली उठाई, चांद को बीच में से दो टुकड़ा कर दिया। कहा फिर? कहा अरे नादान, जो अपनी उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दे तो क्या वो दीवार को दो टुकड़ा नहीं कर सकता? कहा बिल्कुल कर सकता। तो बोले तू भी बैठ। कोई और है भाई? एक और उठा था। बोले साहब मेरा मशवरा मानने के लायक है। कहा क्या भाई तेरा? तू भी बता। कहा एक ऊंट लाओ, ऊंट जंगल से पकड़ के। कहा फिर क्या करें? बोले उस ऊंट पर अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को बांध दो। अल्लाह अल्लाह। कहा फिर क्या होगा? कहा ऊंट पर बांध के ऊंट को मारो और ऊंट को मार के मक्के के पहाड़ों में निकाल दो। वो मक्के के पहाड़ों से जा जाकर टकराएगा, मोहम्मद उस पर बंधा हुआ होगा, टकरा टकरा के मर जाएगा। माअज़ल्लाह, ये गंदी साजिश तुम्हारे मेरे पैगंबर, तुम्हारे मेरे रसूल के ताल्लुक से बनाई गई। अबू जहल बोला ए तू भी बैठ। कहा क्यों? कहा कहां से लाएगा वो ऊंट जिस पर बांधेगा उन्हें? कहा हुआ क्या? कहा अरे जालिम बेवकूफ, तू तो सुबह को सो के भी नहीं उठता। मैं मक्के के हर जानवर, हर ऊंट को मोहम्मद की चौखट पर खड़े होकर सलाम करता हुआ देखता। का बैठ जा नीचे। 40,000 के मजमे से आवाज आई, ऐसा साहब आप ही कोई मशवरा दे दो।
सरदार था ये, अबल हकम कहलाता था। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई आदमी किसी की चलन ही ना दे तो मजबूरी में क्या करेगा आदमी? फिर यही कहेगा कि भाई ऐसा, तू ही बता फिर क्या कहना। अबू जहल चाह भी यही रहा था, लोग मुझसे ही कहे, हालांकि मक्के का सबसे बड़ा पागल यही था, मगर कभी कभी पागल की भी माननी पड़े। एक गांव में ऐसा हुआ, ईद के दिन इमाम साहब का नजराना जब देने का नंबर आया तो जो गांव का सबसे बड़ा बेवकूफ था, लोगों ने उसी के हाथ में दिया, कहा ले हाफिज जी को दे दे। जो गांव का पागल था, अरे मियां मारे खुशी के ठिकाना नहीं, चपर घर को भागने फिरे पैसे लेकर। लोग बोले अरे जरा बात तो सुन, कहां जा रहे हैं? बोले घर को। बोले ना, हाफिज जी को दे। बोले अच्छा हाफिज जी को देने? बोले हाँ। बोले मैं समझा कि तुमने मुझे नजराना दिया। बोले नहीं, हाफिज जी को दे। ये गया और जाके इसने हाफिज जी को नजराना दिया। एक समझदार ने पूछा, यार अजीब आदमी हो तुम, बड़े बड़े इज्जतदार जमींदार ओहदेदार यहाँ बैठे और तुम गांव के सबसे बड़े पागल बेवकूफ से ईद के दिन वो भी और इमाम साहब का नजराना दिलवा रहे हो। उसने कहा ए साइलेंट, खामोश, बोले मत। कहा क्यों? बोले वजह बताऊं? बोले हाँ वजह ये, मैं बताता हूं वजह। बोले क्या है वजह? बोले अगर आज इसकी दिलजोई हम लोग नहीं करते तो ये परेशान बहुत करता है इमाम साहब को, पूरा साल इमाम साहब को परेशान करता। बोले फिर? बोले आज हमने नजराना दिलवा के इसकी जबान बंद करा दी और फायदा ये होगा कि एक तो इमाम साहब की मुखालफत नहीं करेगा और दूसरी ये है कि पूरा साल इमाम साहब का खाना यही ला के देगा। हर बात में कोई ना कोई राज होता। लोग बोले साहब ऐसा करो, खड़ा खड़ा खड़े हो जाओ। अरे मियां हुआ क्या? अबू जहल खड़ा हो गया। जैसे ही अबू जहल खड़ा हुआ, खड़े होकर बोला सुनो, ये जो तुमने 3 मशवरे दिए हैं ये मानने के लायक नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई भी एक आदमी उन्हें कत्ल करने जाएगा तो उसके खानदान वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 40 जवान उठो। कितने? हाथ में तलवारें लो। उठ गए। कहा मिलेगा क्या? कहा तुम्हें 100 ऊंट मिलेंगे। कहा कब? कहा आज रात को ऐसा करना, दुनिया सोती है मगर अब्दुल्ला का बेटा सुबह सुबह उठ के पानी से अपना मुंह हाथ धोता है और अपने खुदा की इबादत करता है। वक्त अंधेरे का होता है। जैसे ही उठे उसके दरवाजे पे जाके तुम पहले ही खड़े हो जाना और जैसे ही वो निकल के आए, वो अकेला अपने घर में सोता है, फौरन जाके तलवार का हमला करना। जब तुम 40 लोग तलवार का हमला करोगे तो तुम 40 के मुकाबले वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। मैं बदले में तुम्हें 100 रंग के यानी कि 100 ऊंट सुर्ख रंग के दूंगा। इनाम का भूत लोगों के सर पे सवार हुआ। कहा बिल्कुल ठीक। इधर ये मीटिंग हुई और उधर अल्लाह ने अपने हबीब को आगाह किया। जोर से नबी हुजरे शरीफ से निकले, अली के हुजरे पे पहुंचे। कहा अली इधर आओ। अली आ गए। आका मैं हाजिर हूं। नबी कहते हैं अली आज तुम्हें मेरे हुजरे में सोना है। मौला अली का हाथ पकड़कर नबी लाए अपने हुजरे में। मौला अली को जमीन पर लिटाया, नबी तख्त पर लेटे। दोनों ने कंबल ओढ़ा। रात का एक हिस्सा गुजरा था कि ताइरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, सैयदुल मलाइका, रूहुल अबी, जिब्रील अबी बारगाहे नबी में हाजिर हुए। आके नबी को सलाम किया। मुस्तफा उठे। जिब्रील नबी के सामने हाजिर हैं। जैसे कि उठे नबी कहते हैं जिब्रील कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं आपके रब ने भेजा है। जोर से नहीं बोल रहे। कहा वो कैसे? कहा हबीब आज ही रात मक्के से निकल कर चले जाएंगे। यहाँ की जमीन आप पर तंग हो रही है, यह हुक्म आपके रब का है, सफर शुरू करें। इधर जिब्रील निकले, इधर नबी उठे, अली को जगाया। नबी ने अपने बिस्तर पर लिटाया, अपना कंबल उड़ाया। अली तेरी अजमत को सलाम, अली तेरी शान को सलाम, अली तेरी शौकत को सलाम, अली तेरी बुलंदी को सलाम, अली तेरी इज्जत को सलाम, अली तेरी तौकीर को सलाम, अली तेरी बुलंदी को सलाम, अली तेरी ऊंचाई को सलाम, अली तुझे सलाम, कयामत तक
तेरे बेटे हुसैन की शहादत को सलाम कि खुदा ने वो बिस्तर तुझे अता किया है। सारी दुनिया गुब्बते खतरा के दीदार को तरसती है और तू गुब्बते खतरा के मक्की के बिस्तर पे आराम कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह, जिंदाबाद। अली लेटे हैं नबी के बिस्तर पे। क्या बात है, वाह वाह। नबी ने एक थैली उठाई और अली के हाथ में दी। अली बोले आका ये क्या है? नबी बोले पैसे। अली बोले आका कैसे? नबी कहते हैं जो चौकट पे मुझे कत्ल करने आए हैं ना। अली बोले हाँ आका। बोले इन्हीं के। इतना कहकर नबी बहुत रोए, बहुत रोए तुम्हारे मेरे रसूल, यहाँ तक कि मेरे आका की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, भीग गया मेरे नबी का जुब्बा शरीफ। मौला अली ने कहा आका रो क्यों रहे? नबी कहते हैं अली रोना सिर्फ बात पर आया है मुझे कि जिन लोगों को अपने बाप चाचा पर भरोसा नहीं था, इसलिए ये अपनी अमानतें तेरे नबी पर रखते थे। आज वही कौम मुझे कत्ल करने आ गई। हजरत अली इतना सुनकर रोने लगे। नबी ने अली के सर पे हाथ रख के कहा रोबे मत अली, इसको पकड़ ले। आका मैं क्या करूं? मौला अली से नबी कहते हैं अली इसको पकड़ के सो जाओ। कहा फिर क्या करूं? कहा सो जाओ अली, सुबह उठना, ये अमानतें बांटना और बांट कर तुम भी फिर मेरे पीछे आ जाना। खुदा की कसम मौला अली ने चादर के अंदर थैली रखी और अपने कंबल में सर को छुपा लिया, सो गए। बहुत दिनों के बाद किसी ने अली से पूछा था अली तुम्हें उस बिस्तर पर कैसे नींद आ गई जिस पर लेटने वाले को कत्ल करने 40 तलवारें दरवाजे पर लहरा रही थी? तो मौला अली ने कहा था खुदा की कसम ऐसी नींद अली को कभी नहीं आई जैसी नींद उस दिन आई थी। इसलिए कि नबी ने कहा था अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें उसी वक्त मेरे सहनो दिमाग से डर दूर हो गया था कि जब तक सोऊंगा नहीं, बांटूंगा नहीं, वापस जब तक मदीने जाऊंगा नहीं, किसी तलवार में ताकत रखी है जो अली की गर्दन को काट दे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। मेरे भाई हम देखें मौला अली सो गए और नबी उठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस इतनी जोर से, दिल से, दिल से, जोर से नबी उठे और उठने के बाद अपने हुजरे से नबी ने मिट्टी कंकर अपनी हाथ में ली। क्या लिया? मिट्टी और। अच्छा एक बात बताओ इटाइला वालों, इसका मतलब ये हुआ नबी के हुजरे में फर्श नहीं था, नबी के हुजरे में पत्थर भी नहीं था लगा हुआ, है ना? क्या सादा जिंदगी है यार। और कितना बड़ा हुजरा था नबी का जानते हो कि जब नबी को अपना सरे मुबारक टेकना पड़ता था ना जमीन पर, तो मेरे आका के पैर रखते थे दीवार में, और जब दीवार जमीन पर टेकना चाहते थे आका तो मेरे नबी का सर लगता था दीवार में। सिर्फ इतना बड़ा हुजरा था तुम्हारे मेरे नबी का, और वो भी कंकर और पत्थर से भरा हुआ था। एक बिछोना था, वो भी चटाई थी। खुदा की कसम खजूर की छाल का तकिया, खजूर की छाल का गद्दा, ये आराम के लिए नबी का बिस्तर, पानी पीने के लिए एक मशकीज़ा और एक मिट्टी का प्याला, खाने के लिए एक प्लेट। अमेरिका में रहने वाला एक डॉक्टर जिसने आज तक कलम चलाया था इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, तुम्हारे मेरे रसूल के खिलाफ, नबी की जिंदगी पढ़ता पढ़ता जब वो नबी के हुजरे पे आया तो तुम्हारे मेरे रसूल का कलमा पढ़ के वो मुसलमान हो गया। जब उसने कलमा पढ़ा तो मीडिया सामने पहुंची और मीडिया ने कहा ए डॉक्टर साहब आज तक उस नबी की और उस नबी के मजहब की तुम तौहीन करते थे, अब कलमा पढ़ लिया। डॉक्टर कहता है लोगों आज तक सिर्फ मैंने उसको पढ़ा था, मगर जब पढ़ता पढ़ता मैं उस पैगंबर के घर तक पहुंचा और जब मैंने उसका हुजरा देखा कि हुजरा इतना बड़ा कि जब पैर फैलाते तो सर दीवार में और जब सर रखते तो पैर दीवार में और बिछाने चटाई,
हुजरे में कंकर और मिट्टी, बस इसी पर कलमा पढ़ लिया कि जिसकी जिंदगी इतनी सादी हो उसका मजहब कभी झूठा नहीं हो सकता। खुदा की कसम, ये तुम्हारे मेरे रसूल की जिंदगी है। डॉक्टर कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, ये है मेरे रसूल की जिंदगी। नबी के कौनैन ने अपने हुजरे से हाथ में मिट्टी ली, कंकल लिया, सूरे यासीन पढ़ी। बेशक बेशक जिंदाबाद। बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ा नबी ने? सूरे। अच्छा, जानवरों में बीमारी हो, सूरे यासीन पढ़ो। तुम्हारे घरों में बीमारी हो, सूरे यासीन पढ़ो। आसेब शहर का असर हो तो चारों कुल के साथ सूरे यासीन पढ़ो। सर का दर्द ना जाता हो, 3 दिन तक सर पे हाथ रख के सूरे यासीन पढ़ो। दिल की घबराहट न जाती हो तो सीधा हाथ रख के फजर की नमाज के बाद 3 दिन तक सूरे यासीन शरीफ पढ़ो। घर के अंदर दिल ना लगता हो, 3 दिन तक सूरे यासीन पढ़ो। बच्चे लाइलाज हो गए हो, सूरे यासीन पढ़ो। मुश्किलात ने घेरा हो, सूरे यासीन पढ़ो। दिलों को सुकून ना मिलता हो, सूरे यासीन पढ़ो। दुश्मनों ने रास्ता घेर लिया हो, सूरे यासीन पढ़ो। अल्लाह इसकी बरकत से बीमारियों को भी टाल देता है और दुश्मनों को इरादे बदल देता है। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पढ़ा। मगर इटाइला वालों, आज तुम मदद कुरान से लेते ही कब हो? तुम्हारे लिए तो मियाँ बहुत है ना, मियाँ। हाँ, मदार नए से नए मदार लिखा। अभी मैं एक जगह तकरीर करने गया तो वो मेरे कान में बोले, हजरत जरा तकरीर कर दियो। मैंने क्या, क्यों? बोले 2 बीघा जमीन में मजार ही बनाए पड़ा लेन से। तो मैंने कहा यार ये क्यों? बोले 6 तो बना लिए उसने। अब गांव वाले कह मैं यार कितने बना के रुकेगा, बात तो सुन। तो कह रहे कलियर बना के छोड़ूंगा। ले, अजीब अजीब आदमी है। सोचिए, मजाक बनवा दिया इस्लाम का, तौहीन करा दी इस्लाम का। जिसे देखो उस पे मियाँ आ रहे हैं, सवारी आ रही है। हाँ, अजीब अजीब मामला। 6 महीने शादी को हुए, घर में लुड़की फिर रही है डबल बेड पे। हाथी तो ना आ रही किसी की। सास कह रही है बेटी क्या बात है, डेंकरे निकाल रही है। खुसर पूछ रहे हैं लल्ली कोई बात तो बता दे, तो आंखें निकाल रही है। आदमी को तो जहां आया चीखना शुरू। नई उम्र का लड़का निकल के भाग जा बेचारा। बोले अल्लाह ही जाने कौन बशर है ये। हाँ, इमाम साहब भी बुला लिए, साहब नए उम्र के इमाम साहब थे। हाफिज जी तुम ही देख लो। हाफिज जी भी नई उम्र के थे, वो भी निकल के साहब। बोले भैया किसी मियाँ को दिखाओ, हमारे बस की ना। डाली गाड़ी में ले गए किसी मियाँ के पास और लाया मोर के परों की झाड़ू। जब मारी है सर पे घुमा के, फट से आंखें सामने को आ गई। मियाँ बोला कौन है तू? बोली बदायूं की छोटी बड़ी सरकार है। अरे वारे वाह रेलगाड़ी, औरत है तू? कौन है? बोली अजमेर वाले हैं हम, कलियर वाले हैं हम, बगदाद वाले हैं हम। ले, वुजू का तरीका तुझसे ना आता, गुस्ल का तरीका तू ना जानती, नमाज तेरे याद नहीं, दुआए कुनूत को करें तो कू कर रही है, और तुझ पे गरीब नवाज आ रहे हैं। जाहिल, कान खोल कर सुनो, बेटी तुम्हारी हो या हमारी, किसी औरत पर कभी अल्लाह का वली नहीं आता। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। झूठी है वो, मक्कार है वो, बेशरम बेहया औरत है वो, आवारा औरत है, बाजारू औरत है वो, जो अपने घर के अंदर अल्लाह वालों को बदनाम करती है। किसी औरत पर कभी अल्लाह का वली नहीं आता। क्या गरीब नवाज तेरी बेटी की बेपर्दगी करने आएंगे? गरीब नवाज तेरी बहन की बेपर्दगी करने आएंगे? अरे जिनकी चौकटों से तुम्हें पर्दा नसीब हुआ, क्या वो तेरी बेटी पे आएंगे? हरगिज़ नहीं। वो कभी किसी पे सवार होने लगी आते, वो तो अपने फैजान की बरसात करने
प्यार। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गरीब नवाज, फैजान गौसे आज़म ख्वाजा हिंदुस्तान अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। वाह वाह, बहुत अच्छा। मियाँ ने 2-3 दिन तक रोटियां पकवाई। उसके बाद मियाँ बोला, सच बता दे तो क्या चाह रही है? आ गई लाइन पे तो बोली, ऐसा वहां से अलग करा दो, उस घर में न रहूंगी मैं। ये थे मियाँ, खुल गए। तो मियाँ कह रहे हैं भाई केस खुल गया। मियाँ कह रहा केस खुल गया, पकड़ लिया। बोले क्या है? बोले रुपए लगेंगे 2100, कच्चा कटवाओगे पक्का? तो बोला पाप काट दो जी मियाँ, एक बार 2100 ही दूंगा। जलसे में 50 रुपए दिखा रहा, 50 ही ले लो, आगे को देखो बस। वहां 2100 उठाए फिर रहा मियाँ के सामने। मियाँ समझ गया, बोले मामला सही है भाई, फांस दिया, 2100 जेब में रख ली। मियाँ बोला उतारा करूंगा और तरीका ये होगा, इसे घर से हटाना पड़ेगा। ये तो चाबी यही रही थी, हो गया इलाज। अमरोहा, पाकपड़ा, मुरादाबाद, जहां भी चाहा अपना रूम लिया, आराम से पड़ी है अकेली। वो रक्षा चला रहा, वो मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा, इधर उधर करता फिर रहा वो। और ये घर में अकेली लेटी है, मस्ती में मस्त है। सास कहाँ है? कोई परवाह नहीं। खुसर कहाँ है? कोई परवाह नहीं। नंद कहाँ है? कोई परवाह नहीं। देवर कहाँ है? कोई परवाह नहीं। इसीलिए शादी की थी तूने? नहीं। अपनी बेटियों को जब शऊर दो और जिंदगी दो तो अपनी बेटियों की घुट्टियों में ये पिलाओ। जिस दिन बेटियां जवान होकर ससुराल चलें और जब उन्हें डोलियों में बैठाओ तो उनके कान में ये जुमले बोलो, आज तक हम तेरे माँ बाप थे, मगर आज के बाद तेरे माँ बाप तेरे सास और खुसर हैं, और तेरा देवर तेरा भाई है, तेरी नंद तेरी बहन है। आज के बाद अगर देखना है तो माँ बाप की नजर से उन्हें देखना। खुदा की कसम, इधर तेरी बेटी का कदम ससुराल में उतरेगा और उधर पूरी हवेली जन्नत का नमूना। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम। अल्लाह ये सबक तो अपनी बेटियों को, बहुत अच्छे हजरत। तुम्हारी बेटियों ने अपने अखलाक और किरदार और अपने गलत जिंदगी से दूसरों के घरों को नरक बना दिया। 40% मुस्लिम बच्चियों को तलाक हो रही है आज। उसकी बुनियादी वजह तुम्हारी बेटियों की बदकिरदारी आ रही है। अगर तुम अपनी बेटियों की खुट्टियों में फातिमा तो ज़हरा की सीरत पिला दो तो तलाक नहीं, उनके घर जन्नत बन जाएगा। आज हर बेटी को अगर आज हम कनीज़े फातिमा बना दें तो होने वाला बच्चा इंशाअल्लाह गुलाम हुसैन पैदा होगा। अपनी बेटियों को फातिमा तो ज़हरा की सीरत का सबक दें, अच्छा बनाए, सच्चा बनाए उन्हें। उनकी घुट्टियों में मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी शामिल करें ताकि आगे बढ़ के वो तुम्हारी गद्दार नहीं, तुम्हारे खानदान की वफादार होकर उभरे। चलिए ये बातें हो गई। बात यहां से आगे चली गई थी। नबी ने अपने हुजरे से मिट्टी और कंकर उठाई, यासीन शरीफ पढ़ी और उसके बाद निकले। दरवाजे पे कितने दुश्मन थे? 40। हाथों में क्या था उनके? अरे यार अच्छा ज़हन है। 40 लोग, 20 इधर 20 इधर, बीच में से मुस्तफा जाने रहमत सूरह यासीन शरीफ पढ़ते जा रहे हैं, सरों पे कंकर डालते जा रहे हैं। चले गए नबी, एक भी आंख नबी को देख ना सकी, एक भी। अच्छा एक बात बताऊं, कुछ लोग ये भी कहते हैं नबी, भाई सुन्नी लोग कहते हैं नबी जिंदा। हमने कहा हाँ जिंदा है। बोला जब जिंदा तो नजर क्यों ना आते? हमने कहा यार तू तो बहुत दूर है मक्के मदीने से, जो लोग मक्के में थे उन्हें दिखे, सबको थोड़ी देखते हैं, आशिकों को देखते हैं। उन्हें देखने के लिए इश्क की नजर चाहिए। अबू जहल तो बिल्कुल ही पड़ोसी था और चचा था, मगर फिर भी ना देख सका, और देखा भी तो ऐसे। एक दिन पास में आके बोला, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम बहुत बदसूरत हो। माज़अल्लाह। नबी ने क्या कहा? सदक था, सदक था, तूने सच कहा।
क्या कहा नबी ने? तूने इटाइला वालों, अगर तुम्हें कोई कालिया कह देना कालिया, तो वहां तक भागोगे जहां तक सीना साथ देगा तुम्हारा। सही बता रहे हैं। मगर लाखों सलाम हो यार मुस्तफा जाने रहमत पर। इतनी बड़ी बात सुन के मुस्कुराए, मुस्कुरा के बोले सदकता, तूने सच कहा। अबू जहल सर पकड़ के बैठ गया, बोले ऐसा अखलाक है इसका, इतना हसीन, मैंने बुराई की फिर भी कह रहा तूने सच कहा। सर पकड़ के बैठा, कहा करूं तो क्या करूं, कोई बात चलने ही तो ना देता, करूं तो क्या करूं। कुछ ही दिन के बाद मसला हल हो गया। अबू बकर सिद्दीक आए और टिकटिकी बांधकर नबी को देखा, मुस्कुराने लगे। नबी कहते हैं अबू बकर क्या देख रहे हो? अर्ज करते हैं आका मैंने दुनिया देखी मगर आपसे ज्यादा किसी को हसीन नहीं देखा। नबी बोले सदकता, तूने भी, अरे जोर से बोलो यार, तूने भी, जज़ाकल्लाह सही है, तूने भी सच कहा। खुदा की कसम सुने, इतना सुनना था। सहाबा बोले आका कुछ दिन पहले अबू जहल ने कहा था बदसूरत, आपने तब भी कहा सदकता। आज अबू बकर ने अच्छा कहा, आपने तब भी कहा सदकता। दोनों की बात पर जुमला एक, वजह क्या? मुस्तफा जान रहमत का जवाब सुने। नबी कहते हैं मेरे जानिसारो, खुदाए पाक ने मुझ मोहम्मद को आईना की तरह बनाया है, जो जैसा होता है उसको मेरे अंदर वैसा ही नजर आता है। अबू जहल बदसूरत है इसलिए मुझे बदसूरत बता रहा है, और मेरा अबू बकर खूबसूरत है इसलिए मुझे वो खूबसूरत बता रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। सुनिए, तो आशिक सबको नहीं दिखाए जाते, महबूब सबको नहीं दिखाए जाते। अब सुनिए, नबी चले गए, गुजर गए, ये खड़े रहे, रात गुजर गई साहब। जैसे ही रात गुजरी तो इन्हीं के मोहल्ले का एक आया, आके इन्हें खड़ा हुआ देख के बोला भाई क्या कर रहे हो, कैसे खड़े हो? सबके सब बोले क्या बात, मक्के से बाहर रहे क्या तू? बोले क्यों? बोले कल की मीटिंग में ना था क्या? बोले हुआ क्या, बात तो बताओ। बोले हम ही तो हैं वो 40 जिन्हें चुना गया था इनका कत्ल करने, जिनके दरवाजे पे हैं। तो हंस पड़ा वो, हंस के बोला जाओ जाके सो जाओ, नींद खराब कर ली। बोले क्यों? बोले जिनके इंतजार में खड़े हो वो तो रात ही निकल के चले गए। हाँ, इतना सुनना था। 40 के 40 बोले जरा बात तो सुन, पहले खैरियत तेरी पूछ लें। बोले क्यों? बोले अरे 1 मिनट को हटे नहीं, और कह रहे चले गए, क्या ऐसा तुझे क्या मालूम? कहा पक्का पता मुझे, चले गए। बोले तूने देखा? बोले हाँ मैंने। बोले सबूत? तो बोला सबूत तो ना मुझ पे। सबके सब बोले अरे जरा पकड़ो तो इसे, सबूत नहीं है तो इतनी जिम्मेदारी। कहा सबूत भी तुम्हें ही देखे गए। कहा कैसे? बोले मैंने देखा जब जा रहे थे तुम्हारे सरों पर कुछ डालते जा रहे थे, जब देखा तो सबके सरों पर कंकड़ मिट्टी। कहा यार बात तो सही है। कहा यार जरा बात तो सुन इधर आ। बोले क्यों? बोले यार चले गए, बात सही है, मगर ये बता दे दरवाजा खुला क्यों नहीं? तो उसने कहा सुनो, उनके लिए दरवाजा खुलना जरूरी नहीं है। बोले मतलब? बोले मैंने उनके आशिकों को उन्हें नूर कहते हुए सुना है, और नूर उजाले को कहते हैं, और उजाला कहीं से भी निकल जाता, दरवाजे की जरूरत उसे नहीं होती। कहा अच्छा? बोले हाँ। चले गए? बोले हाँ। सबके सब हटे, तलवारें फेंकी। अबू जहल बोला भाई क्या खबर लाए? सब घूर के बोले खैरियत इसी में, उन्हीं का हो जा। बोले क्यों? बोले जो 40 के आगे से निकल जाए और नजर किसी को ना आवे, ना वो झूठा है ना उसका दीन झूठा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना सुनता था, मक्के में खलबली मच गई। अबू जहल बोला है कोई और? तो सुराका उठा, हाथ में तलवार ली, घोड़ा लाया, बैठा, कहा मैं जाऊंगा। इधर ये निकला और उधर मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक को लिए और लेकर निकल गए मक्के के पहाड़। उस पहाड़ के सामने जिसको दुनिया आज गारे सोर के नाम से जानती है, जिसकी ऊंचाई अगर नापो तो बड़े बड़े ऊंचों की टोपियां गिर जाएं। 54 साल के अबू बकर, 54 साल के अबू बकर जवान पैगंबर के सामने कहते हैं आका क्या देख रहे हैं? नबी कहते हैं ऊंचाई बहुत है अबू बकर,
अबू बकर जमीन पे बैठे बोले आका ये कांधे किस दिन काम आएंगे। नबी को बैठाया, गारे सौर में पहुंचे, सफाई की, जितने सुराख थे सब बंद कर दिए, जो बचे उनमें अपने बदन का लिबास फाड़ के भर दिया। एक जगह बची तो अपने अंगूठा लगा लिया। नबी को 3 दिन तक गोद में लिए बैठे रहे। खुदा की कसम सांप ने भी डस लिया, नबी को छोड़ा नहीं, गोद में लिए रहे। और जब निकल के पहुंचे बाहर तो सारा मदीना निकल के बाहर। कुछ लोग तो नबी के धोखे में अबू बकर को चिपट गए, कहा ये ही हैं। अबू बकर बोले कि चक्कर में हो, कहा आप ही के तो इंतजार में है। अबू बकर बोले मैं नहीं हूं, वो आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। सबके सब नबी पर दौड़ पड़े। अबू बकर बोले आका ये तो मुझे समझ रहे थे, आपकी जगह मुझे गोद में ले लिया था, ये आका मेरी समझ में नहीं आया, बात क्या है। नबी कहते हैं मेरे खलील ए अबू बकर, तुमने जो 3 दिन तक गारे सौर में तुमने जो 3 दिन तक गारे सौर में मेरी सोबत इख्तियार की और मेरी नूर के छींटे जो तुम्हारे जिस्म पर गिरे, उन छींटों से खुदा ने तुम्हें वो हुस्न अता किया है कि मेरे जलवे तुम्हारे चेहरे पर नजर आने लगे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत मुस्तफा अल्लामा कारी साहब मुरादाबादी। अल मुख्तसर, बात पूरी कर ले बच्चा। अल मुख्तसर, नबी मदीने में 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ तक के 12 साल ऐलान नबुव्वत के हुए। 13वां साल जब आया तो नबी ने सहाबा जमा किए, जमा करके कहा चलो तुम सबको आज मक्का लेके चलो। ऐलान नबुव्वत के 13वें साल 12,000 सहाबा ने तलवारें गर्दनों में टांगी और जिस मक्के से निकाले गए थे उसी में वापस चले। जैसे ही मक्का करीब आया तो नबी बोले सुनो, अपनी तादाद पे इतराना मत, इटाइले वालों जुमले सुनो, सीने की तख्ती पे कंधा करा। अगर 4 भाई हो ना तुम तो किसी को आंख नीचे ला थोड़ी रहे हो। हाँ, अगर मोहल्ले में कोई बात हो तो छोटा वाला निकल कर सबसे पहले बाहर को आ जा। अबे तू क्यों आगे बोले, हम सुन रहे हैं किसी के, हम कम है क्या, हम तो 4 हैं। अबे 4 है तो खागा क्या किसी को, तू मरेगा ना तू। जिस दिन मरेगा जो लोग तुझे गुस्ल देंगे, ऐसे बेबस पड़ा होगा, तेरी टांगे उठाएंगे लोग, जमीन पे डालेंगे, सर उठाएंगे जमीन पे डालेंगे, हाथ उठाएंगे जमीन पे डालेंगे। कोई कमर उठागा, कोई टांग उठागा, नाक की मक्खी ना उड़ा सकेगा तू। ताकत पे गुरूर घमंड कर रहा, इधर आ रहा, हम तो 4 हैं। जिस दिन कब्र में जागा ताकत का पता तुझे उस दिन लगेगा। जिस दिन तेरी छटाई होगी कब्र में, कुटाई होगी कब्र में, बेकसूर लाचार होगा तेरी पधानी, तेरी नंबरदारी, तेरी गुंडागर्दी, तेरी बदतमीजी, तेरी तोपें, तेरी बंदूकें, तेरी लाठियां, तेरी गालियां, तेरे जुमले, तेरे ये मुंह फैलाना, दुनिया में इतराना, गुंडागर्दी करके चलना, सब का सब निकल जाएगा। कब्र में बेकस बेसहारा पड़ा होगा, ना लाठियां काम आएंगी न ताकत। अगर कब्र में कोई सीने तुझे लगाएगा तो वो सांस सिर्फ तेरे रसूल की। इतरा रहे हो यहाँ, हम तो 4 हैं, खा ले किसी को, इतराओ मत। मैंने तकरीर के शुरू में कहा था जितना सर झुकाने में मजा है सर उठाने में नहीं है। जोर से बोलो, जल्दी सुनो, नबी के जुमले सुनो। नबी 12,000 साथ में थे, कितने? सबसे नबी बोले सुनो, 4 चीजें ख्याल में रखना। कितनी? नंबर 1, इसी मक्के में आए हो जहां तुम्हारे गलों में चादरों के फंदे डाल के खींचे थे। नमाज की हालत में मेरे कांधे में चमड़ी सड़ी हुई ऊंटों की ओजनियां डाली थी, गालियां दी गई थी, पत्थर मारे गए थे। कहा आज गुस्से में मत आना, इम्तिहान की घड़ी है। कहा मतलब बोले आज तुम ज्यादा हो और तलवारें हैं तुम्हारे पास। कान खोल कर सुनो, इतराना मत। नबी बोले 4 हिस्सों में बंटो, हमला मत करना, और अगर वो हमला कर दें तो तुम किसी औरत के तीर मत मानना, किसी बूढ़े के मत मानना, किसी बच्चे के मत मानना, और जिसका दरवाजा बंद हो उसके घर में जाकर दीवार कूद के हमला। 4 चीजें बोली। सहाबा चले गए। जैसे ही दाखिल हुए मक्के में तो कुफ्फार ने हमला कर दिया, 2 सहाबी शहीद हुए। और
उस गिरोह के शहीद हुए जिसमें खालिद इब्ने वलीद थे। खालिद इब्ने वलीद ने तलवार उठाई, जो तलवार चलाई चंद मिनट न लगे, रास्तों में मक्के के खून नजर आने लगे। ये खबर जब तुम्हारे मेरे रसूल को मिली तो नबी आए, हाथ उठाया, हाथ उठाकर कहा खबरदार तलवार रोक लो। रोक ली। नबी सबको लेकर हरम में आए, खाना काबा की चाबी और चाबी लेकर नबी ने ताला खोला और ताला खोलकर सहाबा से कहा काबे का ताला खोल के आओ। क्या है ये? कहा बुत। कहा लोगों ये गिरे उस दिन थे जिस दिन मैं दुनिया में आया था। बात समझ में आ गई ना? आज काबा बुतों से पाक करना है। सहाबा किराम नबी के साथ हुए, मेरे रसूल ने अपने सहाबा को लेके पूरा काबा बुतों से पाक कर दिया। जब बुतों से पाक हुआ सब निकाले गए। आज लोग कहते हैं भाई नूर होने का मकसद क्या है और बशर होने का मकसद क्या है? इटाइला के जिंदगी सुन्नियों, नबी नूर बन के तो इसलिए आए कि अगर खुदा नूर बना के नबी को ना भेजता तो काबे के बुत किसकी हैबत से गिरते। तो नूर होना तो इसलिए जरूरी था ताकि इस नूर की हैबत से काबे के बातिल माबूद गिर जाए, और बशर होना इसलिए जरूरी था ताकि मुस्तफा अपने हाथों से इन बुतों को निकाल के फेंक दें। मगर नूर नहीं, नूरुन अला नूर है मुस्तफा, बशर नहीं खैरुल बशर है मुस्तफा। नबी से प्यार कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए, उनकी अकीदत को सीने में बसा के रखिए। जाहिर में भी मुसलमान बनिए, बातिन में भी मुसलमान बनिए। अपने माथों में सजदों की तरह और सीनों में नबी का प्यार रखिए। दुनिया आपको कुछ भी कहेगी, कुछ नहीं होगा और ना कुछ तुम्हारा बिगड़ेगा।